दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दिव्या महारानी किंग युए। मैं आपकी कृपा और आपके द्वारा हमें दी गई असीम दया को कभी नहीं भूलूंगा। एक पूर्ण सच्चे ईश्वर होने के बावजूद पान बुवांग ने शेन वहुई के सामने अत्यंत सम्मान के साथ अपना सिर झुकाने में संकोच नहीं किया, जिसका असली नाम अब उसे पता था, जिया किंग युए था। उसकी आवाज में ईमानदारी और हार्दिक कृतज्ञता का गंभीर भाव था। शेनवो किंग के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्मिलन के बाद उनके द्वारा साझा किए गए स्वप्निल क्षणों और उन दोनों पर छाई खुशी के बाद पान बुवांग को आखिरकार उसके जीवित रहने के पीछे की पूरी सच्चाई समझ में आ गई थी। और वह सच्चाई ऐसी थी जिसने उसे विस्मय और श्रद्धा से झकझोर दिया था। ये सब उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन से शुरू हुआ था, बहुत पहले, जब जिया किंग युए, जो अभी भी शाश्वत रात्रि दिव्य साम्राज्य की दिव्य पुत्री थी, को शेनवो किंग को खत्म करने का आदेश दिया गया था। आज्ञाकारी रूप से उसने आदेश का पालन किया, या ऐसा ही प्रतीत हुआ। दुनिया मानती थी कि शेनवू किंग का नाश हो गया है, जिया किंग युए के हाथों उसकी जान चली गई। लेकिन सच तो यह था कि सिर्फ उसका भौतिक शरीर ही नष्ट हुआ था। अकल्पनीय कौशल और साहस के एक कारनामे में जिया किंग युए ने अथाह धूल पर अपने अद्वितीय नियंत्रण का इस्तेमाल करके शेनवू किंग की आत्मा को मृत्यु और अंधकार के सार में छिपा दिया था। उसका छल इतना सटीक था, उसका क्रियान्वयन इतना सहज था कि प्रकाशहीन दिव्य शासक शेनवू यान्ये भी कुछ भी गलत नहीं पकड़ पाए। दिव्य साम्राज्यों की निरंतर सतर्क निगाहों के नीचे ऐसी योजना को अंजाम देना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर उसका पता चल जाता तो परिणाम भयावह होते, न सिर्फ उसके लिए बल्कि संभवतः उन सभी के लिए भी जिनकी उसने कभी परवाह की थी। और फिर भी उसने ऐसा कर दिखाया। कुछ समय पहले अनगिनत उथल पुथल और मोड़ों के बाद जिया किंग युए ने चुपचाप वो किंग की छिपी हुई आत्मा को बाहर निकाला था। चूंकि वो किंग की साधना उनके निधन से पहले ही अर्धचरण दिव्य विलुप्ति क्षेत्र तक पहुंची थी, और उनका मूल शरीर अभी भी एक नश्वर शरीर का था, इसलिए जिया किंग युए के लिए उनके पास मौजूद दुर्लभ खजानों और संसाधनों का उपयोग करके उनके लिए एक नया पात्र बनाना अपेक्षाकृत सरल साबित हुआ। यह एक ऐसा कार्य था जिसके लिए किसी मान्यता या पुरस्कार की आवश्यकता नहीं थी, केवल एक अलिखित वचन का पालन आवश्यक था। पान बुवांग के लिए इस अनुग्रह का भार अथाह था। अपनी आत्मा की गहराई से उसने जिया किंग युए के कार्य के लिए एक गहन और शाश्वत कृतज्ञता महसूस की। उसके लिए ये केवल एक दयालुता का कार्य नहीं था, बल्कि एक दिव्य मोक्ष था जिसने न केवल वू किंग को बल्कि स्वयं को भी पुनर्जीवित किया। युन चे की पहचान उजागर होने के बाद पान बुवांग ने वफादार बने रहने का फैसला किया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि युन चे ने लंबे समय से प्रतीक्षित बदला लेने में उसकी मदद की थी, बल्कि इसलिए कि सच कहूं तो उसने जीने की इच्छा खो दी थी। दुनिया से बेदखल, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी मंजिल, बिना किसी गर्मजोशी के, वह बस युनचे के पीछे चला गया था क्योंकि उसके लिए और कुछ बचा ही नहीं था। उसका जीवन एक भटकती हुई परछाई बन गया था, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं था। लेकिन अब इस रहस्योद्घाटन के साथ कि वह व्यक्ति जिसने कभी उसके सबसे अंधेरे पलों में उसे रोशनी दी थी, वह जो चुपचाप उसके दिल में तब समा गया था जब उसे सबने त्याग दिया था, जिंदा था। अचानक सब कुछ बदल गया था। उसका दिल, जो लंबे समय से खामोश और सुन्न था, फिर से धड़कने लगा। और उस धड़कन के साथ दिशा, उद्देश्य और आशा की एक शांत लेकिन निर्विवाद जागृति आई। पान बुवांग, जिसे दुनिया ग्रहण के सर्वोच्च ईश्वरीय प्रतिनिधि के रूप में जानती है, ने बहुत पहले ही यह नाम इसलिए चुना था क्योंकि ये दर्शाता था कि वह कौन था। एक ऐसा व्यक्ति जो छाया से उठा, अपमान में गिरा और फिर से गौरव की ओर बढ़ा। लेकिन अब उस उपाधि के पीछे का अर्थ कहीं अधिक गहरा था। ठीक उसी तरह जैसे एक ग्रहण, जो क्षण भर के लिए दुनिया को छाया में डाल देता है और प्रकाश को दृष्टि से ओझल कर देता है, वह भी निराशा और हानि में डूबा हुआ था। लेकिन ग्रहण हमेशा के लिए नहीं रहता। अंततः प्रकाश लौटता है, पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल, गर्म और अधिक मूल्यवान। और अब वह प्रकाश उसके पास लौट आया था, और वह उसे फिर कभी जाने नहीं देगा। पान बुवांग के बगल में शेनवू किंग भी शालीनता से घुटनों के बल बैठी थी, उसका कोमल शरीर जिया किंग युए के सामने सच्ची श्रद्धा से झुका हुआ था। हालांकि उसका दिल अभी भी पान बुवांग से हुई अपनी पिछली मुलाकात की भावनाओं से उमड़ रहा था, फिर भी अब उसे युनचे की असली पहचान और उसके सामने खड़ी उस महिला की उपाधि और उपस्थिति का एहसास हो गया था। अपनी आंखें थोड़ी नीची करके, अपनी आवाज में मधुरता और सम्मानपूर्ण कृतज्ञता के साथ, उसने उसे उस उपाधि से संबोधित किया जो अब उसकी आत्मा में अंकित हो गई थी, दिव्य महारानी किंग युए। उसके शब्द सिर्फ औपचारिकतावश नहीं कहे गए थे। पान बुवांग की तरह उसने भी एक गहरी, अवर्णनीय कृतज्ञता महसूस की जो उसके अस्तित्व की जड़ों तक पहुंच गई थी।
जिया किंगयुए के साहसिक दांव शेनवो यानए की शाश्वत निगाहों से भी अपनी आत्मा को छिपाने के असंभव कार्य के बिना उसके लिए कोई कल नहीं होता, कोई दूसरा मौका नहीं, कोई पान बुवांग नहीं। लेकिन जैसे ही उसने चुपचाप अपनी तरफ देखा, उसके दिल में सिर्फ गंभीर कृतज्ञता से कहीं ज्यादा कुछ उमड़ आया। वहां उसके बगल में घुटनों के बल बैठा वह आदमी था जिससे वह प्यार करती थी। हालांकि उसके इस रूप ने उसे लगभग एक साथ आंसू और हंसी से भर दिया था। वह ठंडा स्थिर आभा जो हमेशा उसके पास रहती थी, चली गई। वह गर्व और एकाकीपन जो कभी उसे कवच की तरह ढंक लेता था, अब जो बचा था वह था खून से लथपथ, चोटिल चेहरा, इतना सूजा हुआ और घायल कि उसके पहले के तीखे, सुंदर चेहरे लगभग पहचान में नहीं आ रहे थे। फिर भी उसके गाल से खून टपक रहा था और एक आंख लगभग सूज गई थी, फिर भी वह उसे देख सकती थी। उसके चेहरे पर चौड़ी, पूरी तरह से संतुष्ट मुस्कान। इससे पहले, जब भावनाओं का तूफान शांत होने लगा था और आखिरकार उनके साथ युनचे के पास जाने का समय आ गया था, पान बुवांग ने आत्मविश्वास से उसका हाथ थामा और उसके साथ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वे युनचे के पास पहुंचे, उस आदमी ने उसे बिना कोई स्पष्टीकरण दिए झटपट और विनम्रता से एक तरफ खींच लिया। कुछ ही क्षणों बाद दूर एक शक्तिशाली अवरोध खड़ा हो गया। वह पूरी तरह से बंद था, फिर भी उसके झिलमिलाते आवरण के पार भी कुछ स्पष्ट आवाजें धीमी गूंज रही थीं, जैसे भ्रम और दर्द की गड़गड़ाहट। इसे घुमाओ, है ना? जोर से। क्या ये सही है? शेनवो किंग वहीं जम गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जब तक दीवार हटी और दोनों आकृतियां वापस लौटी, तब तक सच्चाई पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। पान बुवांग, जो मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था, सम्मान के साथ लड़ी गई लड़ाई से एक पराजित योद्धा की तरह उभरा था, या शायद एक सूअर की तरह जो गलती से शेर की मांद में घुस गया हो। उसका चेहरा लगभग गूदा बन गया था, उसके वस्त्र खून से सने हुए थे, फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसकी ओर मुड़ा। उसकी सूजी हुई पलकों के पीछे आंखें चमक रही थीं, और उसने कांपते हुए अंगूठे को हवा में ऊपर उठा लिया। मैं ठीक हूं, उसकी मुस्कान मानो कह रही थी, एक ऐसे आदमी का बेतुका खुशनुमा संदेश जिसका चेहरा अब ऐसा लग रहा था मानो खुद युनचे ने उसे प्रशिक्षण के लिए डमी की तरह इस्तेमाल किया हो। और किसी तरह शेनवो किंग असहाय होकर अपना सिर हिला सकी, अपनी हंसी रोक सकी क्योंकि उसकी आंखें नर्म पड़ गईं। यह आदमी उसका था। युनचे की बात करें तो वह एक बड़े चिकने पत्थर पर चुपचाप बैठा था, उसकी पीठ सीधी मगर थोड़ी तनी हुई थी, उसका चेहरा शांति की एक तस्वीर की तरह था जो उसकी असली भावनाओं को बस हल्के से ढक रही थी। बीच बीच में उसका हाथ अनजाने में उसके पेट के किनारे की ओर जाता और उसकी पसलियों के ठीक नीचे वाले हिस्से को पकड़ लेता। अगर कोई गौर से देखे तो उसे त्वचा का हल्का हरापन दिखाई देगा जो अभी भी सूजा हुआ और लाल है। जिया किंगयुए के पहले के क्रोध का प्रमाण, एक ऐसा जख्म जिसे उसने अपनी गहन ऊर्जा से भरने से इनकार कर दिया था। चाहे वह अपराधबोध से हो, सम्मान से हो, या बस इसे अपनी हकीकत मानकर स्वीकार करने से, युनचे चुपचाप दर्द सहता रहा। जल्द ही समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। हवा गंभीर हो गई क्योंकि सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। आखिरकार आगे क्या होने वाला है, इस बारे में बात करने का समय आ गया था। एक शांत सांस के साथ युनचे खड़ा हुआ और उन सभी को संबोधित किया। उसकी आवाज स्थिर, दृढ़ संकल्प से गूंज रही थी। उसने योजना की रूपरेखा तैयार करना शुरू किया। एक ऐसा रास्ता जिसकी कल्पना उनमें से किसी ने भी अब तक पूरी तरह से करने की हिम्मत नहीं की थी। पहला कदम, वह अकेले ही अनंत कोहरे के सागर की सबसे गहरी गहराइयों में उतरेगा, उस केंद्र तक जहां संसार का कुआं स्थित माना जाता है। वहां उसका इरादा युन शी की मां शेन शी के जीवन सार को पुनः प्राप्त करने का था, और अगर भाग्य ने चाहा तो शायद किसी और को भी जगह दे। कोई ऐसा व्यक्ति जो रसातल के हृदय से जुड़ा हो, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं रसातल सम्राट से जुड़ा हो। एक बार यह कार्य पूरा हो जाने पर युन चे ने वापस लौटने और उन सभी को, अपने साथियों, अपने परिवार को एक साथ लाने की योजना बनाई ताकि एक बार फिर रसातल सम्राट के सामने खड़ा हो सके। यह केवल एक पुनर्मिलन नहीं होगा, बल्कि किसी महान चीज की शुरुआत होगी। साथ मिलकर वे अकथनीय का सामना करेंगे, वे रसातल को त्रस्त करने वाली प्राचीन विपत्तियों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। चाहे वह निरंतर फैलने वाली रसातल धूल हो जिसने सब कुछ निगल लिया हो, या खंडित क्षयकारी कालचक्र हो जिसने इस लोक में अस्तित्व के प्रवाह को ही ध्वस्त करने की धमकी दी हो, इनमें से कुछ भी अनियंत्रित नहीं छोड़ा जाएगा। और उससे भी आगे, अगर वे सफल होते, तो वे अपनी नजरें उस ओर मोड़ते जिसे कभी ईश्वरीय क्षेत्र कहा जाता था, जिसे रसातल के लोग शाश्वत शुद्ध भूमि कहते थे।
वे उसके स्वर्गीय नियमों को पुनर्स्थापित करने, उसकी मरती हुई भूमि में फिर से जान फूंकने, उसे एक ऐसे क्षेत्र में पुनर्निर्मित करने का प्रयास करते जो एक बार फिर उच्चतर प्राणियों को सहारा दे सके। तभी वे उस अज्ञात शक्ति का सामना कर पाएंगे और उस पर विजय पाएंगे, चाहे वह कोई भी अशुभ तूफान जो अब परे से आ रहा हो, जो शाश्वत शुद्ध भूमि में घुसकर सब कुछ एक बार फिर तहस नहस करने की धमकी दे रहा हो। युन चे के शब्द शांत, अविचल थे, मानो वह बस चरणों का एक तार्किक क्रम बता रहा हो। फिर भी सुनने वाले सभी के लिए हर शब्द हृदय में वज्रपात की तरह उतरा। उसने जो भी लक्ष्य सूचीबद्ध किया, वह विशाल था, लगभग असंभव। अंतहीन कोहरे के सागर की गहराई तक पहुंचना, संसार के पौराणिक कुएं को खोजना और उसमें प्रवेश करना। उस अथाह स्थान में उसके लिए किस तरह के खतरे घात लगाए बैठे थे, यह कोई नहीं जानता था। और फिर इतनी कठिन परीक्षा से बचकर एक बार फिर अथाह सम्राट के सामने खड़ा होना। बस यही एक ऐसा विचार था जो इतना बेपरवाह था कि पागलपन की हद तक पहुंच गया था। आखिरकार ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि युन चे पहली बार अपनी जान बचाकर भाग निकला था। उसने जो कुछ भी किया था, सम्राट की अवहेलना करना, भाग्य का विरोध करना, नियति को फिर से लिखना, तो कौन, क्या कोई निश्चित रूप से कह सकता था कि जैसे ही वह फिर से रसातल सम्राट के सामने कदम रखेगा, वह बिना एक भी शब्द बोले उसी क्षण नष्ट नहीं हो जाएगा। निस्संदेह रसातल धूल के प्रति युन चे के अद्वितीय लगाव को देखते हुए उस पर उसका नियंत्रण प्राचीन राक्षसों से भी बढ़कर था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उस विनाशकारी महामारी से दुनिया को मुक्त करने की कुंजी उसके पास थी। केवल यही बात उसे कई लोगों की नजरों में एक रक्षक बनाती। लेकिन जब उसने रसातल के समय चक्र को पुनर्स्थापित करने, समय के ही खंडित नियमों को स्थिर करने और उससे भी बढ़कर ईश्वरीय क्षेत्र के लंबे समय से लुप्त स्वर्गीय नियमों को उनकी पूर्व चमक में पुनर्जीवित करने की बात शुरू की, तो सुनने वालों के हृदय अविश्वास से कांप उठे। दिव्य समय चक्र को ठीक करना, शाश्वत शुद्ध भूमि के टूटे हुए स्वर्गीय दाव की मरम्मत करना, ये ऐसी समस्याएं नहीं थी जिनके बारे में प्राचीन सच्चे देवता भी हल्के में बात करने की हिम्मत करते। समाधान की तो बात ही छोड़िए, ये ब्रह्मांडीय घाव थे जो अस्तित्व की नींव में ही उकेरे हुए थे। अगर ऐसे कारनामे सचमुच एक आदमी कर सकता है, तो क्या वह व्यक्ति पहले से ही कुलदेवी का दूसरा अवतार नहीं होगा? वे ऐसे विचारों को जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उनके सामने खड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे वे आसानी से सवाल कर सकें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि संदेह नहीं थे। वे उनके मन की सतह के नीचे शांत तूफानों की तरह घूम रहे थे, अशांत, भयभीत, इस डर से भरे हुए कि आगे क्या हो सकता है। और फिर भी जब वे ऐसी भयावह अनिश्चितताओं से जूझ रहे थे, तब भी कुछ और भी भयावह था। युन चे मजाक नहीं कर रहा था, वह शेखी नहीं बघार रहा था, उसके हर शब्द का मतलब था। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा झकझोर रही थी। सारी उथल पुथल के बाद छाई शांति में युन चे ने एक ऐसा कार्य शुरू किया जो केवल वही कर सकता था, ऐसा कार्य जो उसके सबसे करीबी लोगों के जीवन की दिशा और भी बदल देगा। सबसे पहले उसकी बेटी युन शी को जियाकिंग्युए दूर से लेकर आए। उसकी कोमल उपस्थिति आदिम गहन सिंधु के स्वप्निल संसार में तारों की रोशनी की तरह झिलमिला रही थी। बिना देर किए युन चे ने अपनी दिव्य शक्ति से उस तक पहुंचकर धीरे धीरे उस शक्ति को युन शी के शरीर के साथ प्रतिध्वनित किया। जल्द ही युन शी भी रसातल धूल के अनुकूल हो गई। इसके बाद शेनवू किंग आए। कुछ समय पहले ही एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेने के कारण उसकी साधना अभी तक अपने पूर्व शिखर तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन युन चे को देर करने का कोई कारण नहीं सूझा। सावधानीपूर्वक नियंत्रण के साथ उसने उसके रूप को वह अनुकूलता प्रदान की जिसकी उसे आवश्यकता थी। रसातल धूल अब उसके अस्तित्व के लिए खतरा नहीं रही, वह उसकी सहयोगी बन गई। युन शी की तरह वह अब उसे आत्मसात कर सकती थी, उसे रूपांतरित कर सकती थी और अपनी वर्तमान सीमाओं से आगे बढ़ सकती थी। उसके लिए, जिसने कभी मृत्यु का सामना किया था, यह भौतिकता से परे एक पुनर्जन्म था। अंततः युन चे ने जियाकिंग्युए की ओर रुख किया। हालांकि अगाध धूल पर उसकी महारत युन चे को छोड़कर बाकी सभी से आगे निकल चुकी थी, फिर भी ये पूर्ण नहीं थी। कठिनाइयों और वर्षों की परीक्षा से बनी उसकी अनुकूलता प्रशंसनीय थी, लेकिन फिर भी अपूर्ण थी। युन चे आगे बढ़ा, उसकी हथेली गहन प्रकाश से चमक रही थी और एक कोमल गति से उसने अपनी शक्ति उस पर बढ़ा दी। उनकी आत्माएं एक पल के लिए गूंज उठी, क्योंकि धूल जो कभी उसके चारों ओर नाचती थी, अब उसके भीतर सांसों की तरह स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रही थी। उसका नियंत्रण पूर्ण हो गया। उसे धन्यवाद देने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। उसकी आंखों में ही युन चे ने उन सभी कष्टों की गहराई देखी जो उन्होंने साथ सहे थे।
और इस प्रकार जैसे ही दिन एक बार फिर आदिकालीन गहन संदूक के अंदर कृत्रिम रात के कोमल रंगों में बदल गया, एक दुर्लभ शांति ने दुनिया को ढंक लिया। अगले कुछ दिनों तक युन चे वही रही। वह उन महिलाओं के साथ बिताए पलों को संजोकर रखता था जो दुख और शांति में उसके साथ खड़ी रही थी, और दूर से वह अक्सर अपनी बेटी को जमीन पर चलते चुपचाप खेती करते हुए देखता था। कभी कभी वह उसे अनुशासित करने के लिए पान बुवांग को बुलाता था, उसके जल्दबाज व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए और उस भविष्य के प्रति सम्मान की गहरी भावना पैदा करने के लिए जिसके निर्माण के लिए वे सभी संघर्ष कर रहे थे। हालांकि थोड़े समय के लिए ये दिन गर्मजोशी से भरे थे, ऐसी गर्मजोशी जो युनचे ने अपने पूरे जीवन काल में महसूस नहीं की थी। लेकिन चौथे दिन की सुबह वह एक पत्थर की चट्टान पर अकेला खड़ा था। इस फ्रिजिड दुनिया की हवा उसके चेहरे से गुजर रही थी और वह जानता था उसका यहाँ का समय समाप्त हो गया था। ईश्वरीय क्षेत्र में मंडराता खतरा अब फुसफुसाहट नहीं, एक दहाड़ बन गया था। अपने आसपास की शांति को भंग किए बिना और कुछ अंतिम सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं करने के बाद युनचे चुपचाप चला गया। उसने जोर से कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने दिल में फुसफुसाते हुए अपनी विदाई को सावधानी से सील कर दिया। फिर एक आखिरी सांस और उसकी आकृति धूसर रसातल में विलीन हो गई, अकेले ही उस निरंतर गहराते शून्य में जा रही थी। फिर भी जैसे ही युनचे आदिकालीन गहन संदूक के स्थान से लाखों मील दूर जा चुका था, उसकी दिव्य अनुभूति अचानक थोड़ी दूर आगे मंडरा रही एक परिचित आभास से टकराई, जिसकी उसे उम्मीद थी, भले ही वह उसे जोर से कहने की हिम्मत न कर पाया हो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन सन्नाटे में बोलते हुए उसकी निगाहों में एक कोमलता थी। मुझे लगा था कि तुम यहाँ होगे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी दिशा उस आभा के स्रोत की ओर मोड़ दी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसे हमेशा किसी और से बेहतर जानता था, या शायद इसलिए कि उसके चेहरे के भावों ने उसके इरादे को समझना बहुत आसान बना दिया था। लेकिन युनचे को बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था कि जब वह चला जाएगा तब वह पीछे नहीं रहेगी। धूसर धूल से लदी दुनिया की परछाइयों से उसकी आवाज ने उसे पुकारा, स्थिर मगर दर्द भरी। तुम सचमुच अलविदा कहे बिना जाने वाले थे। धुंध से उसकी आकृति उभरी, रसातल की बेजान छाया में भी दीप्तिमान। बिना किसी शब्द का इंतजार किए, बिना ये देखे कि और कौन देख रहा है, वह आगे बढ़ी, उनके बीच के शून्य को पार किया और खुद को युनचे की बाहों में फेंक दिया। उनकी आंखें मिली, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी उपाधि के, बिना किसी बाधा के, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ही थम गया हो। युनचे ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और झुकते हुए धीरे से फुसफुसाया, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। अलविदा कहने की कोई जरूरत नहीं है ना? उनके होंठ मिले, एक कोमल बेताब चुंबन जिसमें लालसा और अनकहा डर था। जैसे जैसे उनके चारों ओर दुनिया से रक्षा करने वाली बाधाएं उभरती गईं, उनके शरीर एक दूसरे से गुंथते गए और उनके दिल एकदम लय में धड़क रहे थे। उस पल उनकी आत्मा एक थी, निसंदेह कोई अलगाव नहीं, केवल प्रेम जो शक्ति और नियति से परे था। उसने उसे ऐसे थाम लिया जैसे वह उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उसकी बाहें हर उस बात से कांप रही थी जो वह कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। जैसे युनचे की गर्म आवाज ने आखिरकार सन्नाटे को चीर दिया। समय आ गया था। बाद में उसने धीरे से कपड़े पहने, उसका चेहरा अभी भी गर्मजोशी से लाल था, लेकिन उसकी आंखें अटूट प्रेम और बढ़ती चिंता से भरी उसकी आंखों से हटी ही नहीं। युनचे ने आखिरी बार उसके गाल को सहलाया, उसके होंठ उसके माथे से धीरे से सटे और जाने के लिए मुड़ा। फिर जैसे कोई साया शाम के अंधेरे में विलीन हो जाता है, उसकी आकृति धूसर विस्तार में विलीन हो गई, अनंत कोहरे के सागर में और गहराई तक चली गई, इतनी दूर की उसकी दिव्य भावना भी अब उसका पता नहीं लगा पा रही थी। सकुशल वापस आ जाओ युनचे, मेरे पति। उसने उस खालीपन में फुसफुसाया जो उसने पीछे छोड़ा था, उसकी आवाज धीमी गूंज रही थी। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जिया किंग्युए मुड़ी और आदिकालीन गहन संदूक की ओर अपनी शांत यात्रा शुरू की। और जैसे ही उसने उसकी सीलबंद दुनिया की सीमा पार की, उसकी दिव्य अनुभूति भीतर के अंतरिक्ष में फैल गई। उसने उन सभी को देखा। हर कोई मौन बैठा था, हर कोई अपने विचारों में डूबा हुआ था, हर कोई अपने हाथ, अपने दिल, अपनी उम्मीदों को थामे हुए था, प्रार्थना कर रहा था, इंतजार कर रहा था, उनके लौटने पर विश्वास कर रहा था। युनशी भी अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना कर रही थी, अपने पिता के लौटने और उनके वादों को निभाने का इंतजार कर रही थी, और वह भी उसे निभाएगी। उसके आसपास की दुनिया, जो कभी गहरे धूसर रंग की बेजान छाया थी, अब एक घनघोर अंधकार में डूब गई थी, जहां प्रकाश की हल्की सी किरण भी अब मौजूद नहीं थी।
हवा घनी, दमघोंटू और अथाह धूल से संतृप्त थी, इतनी घनी और दमनकारी कि युनचे भी, जिसका इस पर नियंत्रण बहुत पहले ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, कुछ 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मुश्किल से देख पा रहा था। इस दम घोंटने वाले अंधेरे में उसके आसपास का स्थान अब स्थिर नहीं लग रहा था। हर कदम के साथ वह मुड़ता और विकृत होता जा रहा था, एक बदलता टेढ़ा मेढ़ा दबाव जो आगे बढ़ने का भ्रम देता था, यहां तक कि हर दिशा से उसके शरीर और आत्मा को चीरता हुआ भी। हालांकि उसका शरीर सीधा और अविचलित आगे बढ़ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था मानो वह समय और विनाश की एक अराजक धारा में फंस गया हो, जहां क्षण अंतहीन रूप से खींचते जा रहे थे, फिर भी मानो जम से गए थे। यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसे उसने कभी बहुत अच्छी तरह जाना था। सुदूर अतीत में, जब वह पहली बार परम आरंभ के ईश्वरीय क्षेत्र से टूटे हुए मार्ग से रसातल में गिरा था। और फिर भी युन चे आगे बढ़ता रहा। वह अपनी मंजिल नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे देखने की जरूरत भी नहीं थी। जिस क्षण से उसने इस गहरे रसातल में कदम रखा, संसार का दर्पण उसकी आत्मा की गहराइयों में एक प्राचीन और असीम शक्ति से गूंजते हुए जोर से कांपने लगा था। वह जितना आगे बढ़ता गया, उतनी ही तीव्रता से हिलता रहा। आखिरकार वह अब और छिपा नहीं रह सका। वह चुपचाप और भव्यता से उसके भीतर से प्रकट हुआ, एक कोमल अत्यथार्थवादी चमक बिखेरता हुआ जो शून्य को पीछे धकेल रही थी। उसका प्रकाश, हालांकि मंद था, पूर्ण था। वह गहन ऊर्जा से नहीं, बल्कि किसी शुद्ध चीज से झिलमिला रहा था, कुछ ऐसा जो समय, धूल या मृत्यु से अछूता था। और अब भाग्य के एक प्रकाश स्तंभ की तरह वह युनचे के सामने तैर रहा था, अनंत अंधकार में एक मार्ग को प्रकाशित करता हुआ, उसे उसी स्थान की ओर ले जा रहा था जहां रसातल भी देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। संसार का कुआं पास ही था। उस समय, जब स्वर्ग दंड देने वाली पैतृक तलवार की इच्छा से युनचे की चेतना बलपूर्वक संसार के कुएं में खींची गई थी, उसने इसे हल्के से महसूस किया था, संसार के दर्पण का एक लगभग अगोचर खिंचाव। वह चिंता या दायित्व के कारण उसका पीछा नहीं कर रहा था। वह लौटने की कोशिश कर रहा था, उसी स्थान पर लौटने की जहां से वह कभी आया था। फिर भी उस समय वह असफल रहा था। चाहे वह तलवार की प्रचंड शक्ति के कारण हो या उसकी साधना की सीमाओं के कारण, दर्पण मुक्त नहीं हो सका। लेकिन अब चीजें अलग थीं। युनचे अपनी इच्छा से आगे बढ़ रहा था, और इस बार दर्पण अब संघर्ष नहीं कर रहा था। वह प्रतिध्वनित हो रहा था। वह प्रत्याशा से धड़क रहा था, एक लयबद्ध गुनगुनाहट जो उसकी हड्डियों में गूंज रही थी, मानो उस प्राचीन कलाकृति को, जो अनगिनत युगों से सुप्त थी, आखिरकार अपने जन्मस्थान की पुकार महसूस हुई हो। उसके हर कदम के साथ दर्पण और भी उज्जवल होता गया, उसकी कोमल रोशनी एक दिव्य मशाल की तरह दमनकारी रसातल को चीरती हुई एक ऐसी दुनिया को रोशन कर रही थी जिसे कोई और जीव कभी देखने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। अथाह धूल जो सब कुछ निगल सकती थी और देवताओं को भी घुटनों पर ला सकती थी, दर्पण की उपस्थिति के सामने धुंध की तरह बिखर गई। मानो धूल को खुद याद आ गया हो, मानो उसे भी पता हो कि ये दिव्य अवशेष कभी रसातल के सबसे गहरे सत्य का हिस्सा था, और उसने इसके गुजरने का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। यह जरूर पास ही होगा, युनचे ने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, उस बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके मन के अंदर, उसके चारों ओर व्याप्त भारी सन्नाटे के बीच। जैसे ही वह आगे बढ़ता रहा, संसार का दर्पण अचानक इतनी जोर से धड़का कि उसकी बाहों में कंपन होने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 माँ विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक आवाज गूंजी, युवा, फिर भी प्राचीन, दूर, फिर भी असंभव रूप से नजदीक। यह उसके कानों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई में गूंजी, मानो उसने शरीर को पूरी तरह से पार करके किसी कहीं ज्यादा पवित्र चीज को छू लिया हो। स्वर में गर्मजोशी, आनंद और अनंत युगों तक फैली लालसा थी, और साथ ही उसकी पकड़ में संसार का दर्पण जोर से कांप उठा, मानो पुनर्मिलन की कगार पर खड़े बच्चे की तरह। युनचे के रोए खड़े हो गए। उसका आभामंडल एक पल में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया, सहज बोध उसके अस्तित्व के हर रेशे में चीख रहा था। फिर भी, चाहे उसने अपनी दिव्य अनुभूति को कितनी ही तीव्रता से निखारा हो, चाहे उसने अपने सामने अभेद्य रसातल में कितनी ही गहराई से झांकने की कोशिश की हो, वहां कुछ भी नहीं था, न कोई रूप, न कोई उपस्थिति, न जीवन की कोई लहर, न ही बची हुई इच्छाशक्ति का लेश मात्र भी। और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती थी। अंतहीन कोहरे के सागर में इतनी दूर कुछ भी नहीं होना चाहिए था। न कोई जानवर, न कोई भूत, न जीवन या ध्वनि की कोई फुसफुसाहट। अथाह धूल, या यूं कहें कि विनाश और मृत्यु के शुद्ध नियम जिनसे ये बना था, ने अंतरिक्ष और समय को इस हद तक नष्ट कर दिया था कि वास्तविकता स्वयं पहचान से परे विकृत हो गई थी। अस्तित्व का ताना बाना ही ढह रहा था।
अंतरिक्ष अंतहीन रूप से फटता और बनता रहा, लेकिन उन आंसुओं की ध्वनि भी, वे ब्रह्मांड को चीर देने वाली चीखें जो गरजकर निकलनी चाहिए थी, पूरी तरह से निगल ली गईं। ये जगह पूर्ण मौन होनी चाहिए थी। ध्वनि का कब्रिस्तान, एक शून्य जो गूंज को भी निगल गया। और फिर भी उसने वह आवाज सुनी थी। कौन? युनचे अपनी आत्मा की सीमाओं के भीतर दहाड़ा, उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने आसपास की धूल को एक खामोश भूकंप की तरह हिला दिया। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह इंतजार करता रहा और इंतजार करता रहा। यहां समय तब तक खींचता और मुड़ता रहा जब तक कि उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। सेकंड अनंत काल बन गए और अनंत काल पलक झपकते ही बीत गए। लेकिन फिर कोई आवाज नहीं आई, कोई उपस्थिति प्रकट नहीं हुई। केवल एक बार फिर सन्नाटा, और दर्पण की पागल कर देने वाली धड़कन अभी भी उसके हाथों में कांप रही थी। एक अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद युनचे ने अपने मन को स्थिर किया और खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। अपने कंधों पर बढ़ते भार के बावजूद हर कदम अटूट संकल्प के साथ उठाया। उसकी दिव्य भावना पूरी तरह से विस्तारित रही, थोड़ी सी भी विसंगति के प्रति सतर्क, लेकिन खाली सन्नाटे में गूंजती अपनी ही धड़कन की स्थिर लय के अलावा उसने कुछ भी नहीं सुना। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई हलचल नहीं, यहां तक कि ध्वनि की हल्की सी भी झिलमिलाहट नहीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास की दुनिया ही खत्म हो गई हो। शायद यह अंतहीन कोहरे के सागर में उसके लगातार गहरे उतरते जाने के कारण था, या शायद वास्तविकता के नियम पूरी तरह से क्षीण होने लगे थे। लेकिन उसके आसपास की अथाह धूल असंभव रूप से घनी हो गई थी, इतनी घनी कि वह लगभग ठोस पदार्थ में बदल गई। यहां तक कि संसार के दर्पण से निकलने वाली मंद चमक को भी निगल गई, जो उसके मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए आगे मंद रूप से मंडरा रहा था। वह प्रकाश जो कभी अंधकार को प्रकाश स्तंभ की तरह प्रकाशित करता था, अब मंद होता जा रहा था, मानो विस्मृति के भार को थामने के लिए संघर्ष कर रहा हो। और युनचे के कदम जो कभी दृढ़ थे, लड़खड़ाने लगे। केवल कठिन से लेकर पूरी तरह थका देने वाले तक आगे बढ़ने के लिए हर कदम के लिए भारी प्रयास की आवश्यकता थी। ऐसा लगा मानो इस अथाह दुनिया के नियम ही उसकी उपस्थिति को चुनौती देते हुए उठ खड़े हुए हों, और विनाश की अदृश्य लहरों की तरह उसके विरुद्ध बिना आवाज गर्जना करते हुए उमड़ पड़े हो। नियम शुद्ध, अदम्य और अपने सबसे आदिम रूप में तीखे न केवल उसे दबा रहे थे, वे उसे पूरी तरह से निगल जाने की कोशिश कर रहे थे। न केवल उसकी शक्ति बल्कि उसकी आत्मा को भी छीन लेना चाहते थे। हर कदम के साथ युनचे को लगा कि वे नियम उसकी आत्मा को नुकीले ब्लेडों की तरह रगड़ रहे हैं, उसकी चेतना के किनारों को चीर रहे हैं, उसे पूरी तरह से उधेड़ देने की धमकी दे रहे हैं। फिर भी आत्मा को चीर देने वाली पीड़ा के बावजूद वह रुका नहीं। उसकी नश्वर आत्मा, जो आदि अराजकता में अब तक बने सबसे शक्तिशाली शरीर स्वयं कुलदेवी से उत्पन्न शरीर में निवास करती थी, ने हमले के विरुद्ध दृढ़ता से डटे रहकर उसे पूर्ण विनाश से बचाया। हालांकि उस दिव्य पात्र की एक कीमत चुकानी पड़ी। बाकी सब कुछ, उसके द्वारा पहनी गई हर वस्तु, हर वस्त्र, उसकी आत्मा के अभ्यारण्य से बुलाई गई हर कलाकृति, बहुत पहले ही रसातल की धूल द्वारा निगल ली गई थी। एक भी टुकड़ा नहीं बचा था, और चाहे वह कितनी भी बार नए वस्त्र या कवच लाने की कोशिश करे, वे सामने आते ही गायब हो जाते, उसकी त्वचा को छूने से पहले ही मिट जाते। आखिरकार युनचे ने पूरी तरह हार मान ली। कानूनों के तूफान के सामने नंगा और शून्यता से घिरा, वह आगे बढ़ा, उसका शरीर अनावृत। उसका ड्रैगन, जो इतने लंबे समय से छिपा और दबा हुआ था, अब हर कदम के साथ आजादी से बह रहा था। जल्द ही युनचे के कदम सिर्फ भारी नहीं रहे, वे एक ऐसा बोझ बन गए जिसे उठाना लगभग नामुमकिन था। यह सिर्फ दबाव या थकान नहीं थी, उसके सामने की हवा ही एक अभेद्य दीवार में बदल गई थी। एक ऐसा अवरोध जो रसातल की धूल से बना था, इतना घना, इतना निरपेक्ष कि संसार के दर्पण के दीप्तिमान मार्गदर्शन के साथ भी युनचे को ऐसा लग रहा था मानो वह सृष्टि के ताने बाने को भेदने की कोशिश कर रहा हो। धूल अब सिर्फ धूल नहीं थी, वह विनाश की सांस थी, विनाश और मृत्यु से बुनी एक जीवंत सीमा जो इतनी शुद्ध थी कि कोई सृष्टि का देवता या शैतान सम्राट भी उसके संपर्क में आते ही मिट जाता। हालांकि युनचे स्वयं अभी तक शक्ति के ऐसे पारलौकिक स्तर तक नहीं पहुंच पाया था, फिर भी वह एक बार स्वर्ग निर्माण करने वाले शैतान सम्राट के सामने खड़ा था, एक ऐसी सत्ता जिसकी शक्ति समझ से परे थी, जिसका अस्तित्व ही एक प्राचीन ब्रह्मांड की महिमा बिखेरता था। उसकी शक्ति अपरिमित थी, एक ऐसी विशाल और अलौकिक शक्ति जो तर्क और समझ के किसी भी ढांचे को चुनौती देती थी। और फिर भी अथाह धूल की इस अदृश्य कुचलने वाली दीवार के सामने खड़े होकर युनचे यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि अब जो उसके रास्ते में रुकावट बन रहा था, यह अथाह दम घोंटने वाला दबाव कुछ और भी भयानक था। द्वेषपूर्ण इच्छा या दैवीय अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि विशुद्ध अपरिष्कृत अनिवार्यता के रूप में।
यह कोई शत्रु नहीं था, यह स्वयं विलय का नियम था। दांत पीसते हुए युनचे ने अपने शरीर, मन और आत्मा से शक्ति का एक एक कतरा इकट्ठा किया, जिससे उसके आसपास की शक्ति उसमें उमड़ पड़ी। जैसे जैसे उसका शरीर कांप रहा था और उसकी गहरी नसें गरज रही थी, उसके सामने की धूल भी हल्की सी कांप रही थी, बस इतनी की कमजोरी का संकेत मिले, बस इतना कि उसे यकीन हो जाए कि वह आगे बढ़ सकता है। और इस तरह कदम दर कदम वह आगे बढ़ता गया। हर धड़कन के साथ वह एक कदम और आगे बढ़ा, अपने शरीर को उस दीवार से धकेलता हुआ जो उसे पूरी तरह से मिटा देना चाहती थी। संसार का दर्पण, जो अभी भी उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था, उत्तेजना से जोर से कांप रहा था, मानो ओ महसूस कर सकता था कि उसकी मंजिल इस अथाह आवरण के ठीक पार है। और फिर युनचे की गहन शिराओं में कुछ हलचल हुई। अनंत लोक, वे विशाल लोक जो उसके भीतर एक दिव्य नक्षत्र की तरह बसे थे, कांपने लगे। मानो आसपास के रसातल के दबाव और अराजकता से जागृत होकर वे सक्रिय हो उठे और लालच से उसके आसपास की दूषित ऊर्जा को सोखने लगे। एक एक करके उसके भीतर के लोग उसकी जरूरतों को पूरा करने लगे, उनकी सीमाएं प्रज्वलित जीवन से जगमगा उठी और उन्होंने एक और परिवर्तन शुरू किया। प्रत्येक लोक अवशोषित कर रहा था, परिष्कृत हो रहा था, विकसित हो रहा था, मानो उसी विनाश से पोषित हो रहा हो जो उसे निगल जाना चाहता था। फिर भी इस सारी शक्ति के बावजूद उसका अंतहीन अवशोषण, उसके लोकों का जागरण, उसके शरीर में एक अजेय ज्वार की तरह उमड़ती प्रचंड ऊर्जा, उसके सामने अथाह धूल की दीवार मुश्किल से झुकी। ये कमजोर हुई, हाँ, लेकिन थोड़ी ही, जैसे एक विशाल महासागर बारिश की एक बूंद से मुश्किल से हिल गया हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक जैसे ही युनचे अनंत कोहरे के सागर की अथाह गहराइयों में आगे बढ़ा, उसका शरीर झटके से रुक गया और एक असहनीय दर्द उसके शरीर की हर नस में उमड़ पड़ा। हाँफते हुए उसने खुद को नीचे देखा और देखा कि उसका शरीर अथाह धूल पर अपने पूरे नियंत्रण के बावजूद इस क्षेत्र के दबाव में फटने लगा है। यह कोई एक चोट नहीं थी, न ही कोई अचानक आघात, बल्कि क्षरण की एक निरंतर, निर्दयी प्रक्रिया थी। जैसे ही उसकी त्वचा फटती, वो तुरंत ठीक होने लगती, लेकिन ठीक होने से पहले ही फिर से फट जाती। बार बार ये चक्र चलता रहा। मांस फटता और सिकुड़ता, हड्डियां टूटती और फिर से बनती, खून बहता और वापस उसके शरीर में समा जाता, फिर भी उसके अद्भुत लचीलेपन के बावजूद फटने की प्रक्रिया धीरे धीरे ठीक होने से आगे निकल गई। यह एहसास युनचे बुदबुदाया, उसकी आवाज भारी और तनावपूर्ण थी क्योंकि वह पीड़ा के बोझ तले लड़खड़ा रहा था। वहां अपने शरीर की गहराइयों में उसने कुछ हलचल महसूस की, एक ऐसी अनुभूति जो इतनी विदेशी फिर भी अपरिचित नहीं थी। उसने इसे एक बार पहले भी महसूस किया था, जब उसने पहली बार अन्यतटीय असुर तकनीक का प्रयोग किया था। लेकिन तब अराजकता, हिंसा और भारी घटनाओं के भंवर में उसके पास इसे समझने के लिए न तो समय था और न ही स्पष्टता। ये जितनी तेजी से आया था, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया था, युद्ध की लहर में खो गया। लेकिन अब ये लौट आया, और भी स्पष्ट और भी प्रबल, मानो ये हमेशा से उसकी शक्ति की सतह के नीचे जागृत होने के सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। कई लंबी सांसों तक युनचे जड़वत खड़ा रहा, मानो वर्तमान की पीड़ा और भीतर किसी गहरी शक्ति के आह्वान के बीच फंसा हो। और फिर अपनी रक्त रंजित आंखों में प्रचंड संकल्प के साथ वह फिर आगे बढ़ा। एक कदम, फिर दूसरा, हर कदम, हर बढ़ता हुआ कदम उसके शरीर में नए घावों की कीमत पर आया। इस लोक के नियम, विनाश के शुद्ध अप्रतिबंधित नियम, उसे चीरते हुए मानो उसके अस्तित्व को मिटा देने पर तुले हो। कानून और अराजकता के अदृश्य ब्लेडों से फटी उसकी त्वचा से रक्त की धाराएं बह रही थीं, जबकि उसका शरीर हर गुजरते पल के साथ कांप रहा था। लेकिन फिर भी बुद्ध का महान मार्ग, उनका अमर आधार, पुनर्जन्म का पवित्र प्रकाश उनके भीतर जीवन के लिए गरज उठा। यह अपनी सर्वोच्च क्षमता पर सक्रिय हो गया, इसकी सुनहरी आभा विनाश के अथक शरण के विरुद्ध प्रचंड रूप से जल रही थी। तूफान में मोमबत्ती की तरह ये बुझने को तैयार नहीं थी। घाव दर घाव, इंच दर इंच, इसने विनाश को पीछे धकेला, मांस की मरम्मत की, हड्डियों को फिर से मजबूत किया, सांस को बनाए रखा। एक और दर्दनाक कदम आगे बढ़ने के साथ युनचे का पूरा शरीर अब घावों से छलनी हो गया। उसका कभी बेदाग सुंदर चेहरा इतनी गहराई से कट गया था कि हड्डियों के सफेद टुकड़े फटे हुए कांच के नीचे दांतेदार बर्फ की तरह घावों से चमक रहे थे। फिर भी परेशान करने वाली बात यह थी कि खून की एक भी बूंद नहीं बची। जैसे ही उसने उसके शरीर को छोड़ा, उसे उसी अथाह धूल ने निगल लिया जो उसे घेरे हुए थी, हवा को छूने से पहले ही नष्ट हो गई। इस क्षेत्र में विनाश के भयानक नियम केवल काटते ही नहीं थे, वे बिना किसी दया और बिना किसी निशान के मिटा देते थे। यह महसूस करते
हुए कि वह अंततः अपनी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच गया है। युनचे ने खुद को धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में डूबने दिया, प्रत्येक गति को जानबूझकर नियंत्रण के साथ किया क्योंकि उसका कांपता शरीर मौन विरोध में चिल्ला रहा था। अपनी आंखें बंद करके उसने गहरी सांस ली, घुटन भरी अथाह धूल और उसमें समाहित विकृत, समझ से परे शुद्ध नियमों को अपने अंदर खींच लिया। एक भूखे जानवर की तरह उसने उसकी शक्ति का एक एक अंश निगल लिया, उसे तोड़ डाला और उसे पुनर्जन्म के उस निरंतर इंजन को ईंधन देने के लिए मजबूर कर दिया जो बुद्ध का महान मार्ग था। उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका जल उठी, उसकी आत्मा पतली हो गई क्योंकि महान मार्ग उमड़ पड़ा, उसके भीतर के अंधकार को प्रकाशित कर रहा था। उसकी आत्मा के भीतर बुद्ध के महान मार्ग का प्रतीक स्वर्णिम शिवालय बहुत पहले ही इतनी तीव्रता से घूमने लगा था कि युनचे ने अपने साधना पथ में जो भी अनुभव किया था उससे कहीं अधिक तीव्रता से यह तेजी से घूमता रहा, सुनहरी रोशनी चकाचौंध कर देने वाली, लगभग सफेद हो गई और इसकी संरचना कांप उठी और फिर बिना किसी चेतावनी के टूट गई। उसकी सतह पर मानो बिजली कड़क रही हो। क्रैक क्रैक बूम बम। एक पल में सुनहरा शिवालय पूरी तरह से विस्मृति में विलीन हो गया, प्रकाश के कणों में बिखर गया। लेकिन जैसे ही वह नष्ट हुआ, युनचे का शरीर जोर से कांप उठा, जैसे एक अथाह सुनहरी चमक बाहर फूट पड़ी जिसने उसके चारों ओर के विनाश को निगल लिया। उसका शरीर जो कभी फटा हुआ और हड्डी तक छिल गया था, एक ही झटके में ठीक हो गया, आसपास के नियमों की विनाशकारी शक्ति को भी चुनौती देते हुए। और फिर उसके अस्तित्व के केंद्र से जहां कभी पुराना शिवालय खड़ा था, एक नई संरचना उभरी, विनाश से पुनर्जन्म लेती हुई, दिव्य महिमा से चमकती हुई। यह नया शिवालय पिछले वाले से अलग था। इसकी चमक अब केवल गहन नहीं थी, यह दिव्य था। इसके रूप का हर इंच पवित्र प्रकाश और असीम जीवन शक्ति बिखेर रहा था, जो स्वयं स्वर्ग के नश्वर रूप में अवतरित होने का एक प्रकटीकरण था। युनचे अभी भी मंथन करती धूल के बीच बैठा था। उसने अपनी आंतरिक आंखें खोली और उसे उठते हुए देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, उसे पता चल गया, मैंने तोड़ दिया है। वह बुदबुदाया और उस पर मौन में विस्मय छा गया। वह बुद्ध के महान मार्ग के 7वें चरण तक पहुंच गया था, एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में कहा जाता है कि वह केवल देवताओं का है। एक ऐसा स्तर जिसे किसी भी मनुष्य को कभी नहीं छूना चाहिए। अपने शरीर से वह इसे पहले से ही महसूस कर सकता था। उसकी पुनर्योजी शक्ति भयावह रूप से बढ़ गई थी, ऐसी गति और शक्ति के साथ बढ़ रही थी जो विनाश के अथक नियमों से भी आगे निकल गई थी। आसपास की अथाह धूल और उसके आपस में गुथे नियमों का उसका अवशोषण अधिक सहज, गहरा और असीम रूप से अधिक कुशल हो गया। यहां तक कि उसकी लंबे समय से रुकी हुई साधना भी एक बार फिर से गति पकड़ने लगी, मानो उसके भीतर से उमड़ते दिव्य उथल पुथल से जागृत हो गई हो। फिर भी परिवर्तन रुका नहीं। युनचे अपनी आत्मा के भीतर नवनिर्मित दिव्य शिवालय को जोर से कांपता हुआ महसूस कर सकता था, मानो ऊर्जा का एक जबरदस्त उभार उसकी ओर बढ़ रहा हो, मानो रसातल का ताना बाना ही उसकी पवित्र संरचना में खींचा जा रहा हो। क्रैक क्रैक बूम। टूटने की गगनभेदी गूंज एक बार फिर उसकी आत्मा की गहराइयों में गूंज उठी, जैसे दिव्य शिवालय अपने अंदर आ रही असीम शक्ति को रोक न सका, टूट गया और एक चमकदार प्रकाश के साथ फट गया। लेकिन अगले ही पल अपने पुराने रूप के खंडहरों से एक नए शिवालय ने आकार ले लिया, पहले से भी ज्यादा भव्य और भव्य। इसकी सतह दिव्य स्वर्णिम आभा से इतनी तीव्र थी कि मानो अनंत कोहरे के सागर के अंधेरे को भी प्रकाशित कर रही हो। एक और सफलता। और बस इसी तरह युनचे वेदना, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता के माध्यम से एक बार नहीं बल्कि लगातार 2 बार सफलता प्राप्त कर चुका था। जैसे ही युनचे ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसके सामने की दुनिया बदल गई थी, या यूं कहें कि उसकी समझ उस ऊंचाई तक पहुंच गई थी जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब उसने जो देखा वह नश्वर समझ से परे था। घने अंधेरे में अनगिनत अलौकिक धागे झिलमिला रहे थे और आपस में गूंथे हुए थे, मानो किसी विशाल ब्रह्मांडीय चित्रपट की बुनाई हो, हर दिशा में अंतहीन रूप से बहते हुए, अब तक मनुष्य की आंखों से ओझल। ये नियम है। युनचे ने धीरे से बुदबुदाया, उसकी आवाज अविश्वास और आश्चर्य से भरी थी। चमकते हुए धागे, इतने सूक्ष्म और फिर भी इतने अकल्पनीय रूप से विशाल, उसकी ओर एकत्रित होते हुए मंद मंद स्पंदित हो रहे थे। एक के बाद एक वे उसके शरीर में प्रवाहित हुए, उसके मांस, हड्डियों और आत्मा में विलीन होते गए और फिर चुपचाप शुद्ध शक्ति में परिणत हो गए। ये उसे पहले दिखाई नहीं देते थे, तब भी नहीं जब उसने साधना की सर्वोच्च सिद्धियां प्राप्त की थी या जब वह जीवन और मृत्यु के कगार पर था, लेकिन अब अपने भीतर बुद्ध के महामार्ग के टूटने और पुनर्जन्म के साथ वह देख रहा था जो किसी भी नश्वर को कभी नहीं देखना चाहिए। यह वह क्षेत्र था जहां प्रकृति के नियमों की समझ एक दिव्य शरीर के प्रतिरोध के साथ जुड़ने लगी थी, बुद्ध के महामार्ग के 8वें चरण का पौराणिक क्षेत्र।
धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होकर युनचे ने अपने चारों ओर फैले रसातल को देखा। सतह पर कुछ भी नहीं बदला था, अंधकार अभी भी छाया हुआ था, रसातल की धूल अभी भी एक जीवित ज्वार की तरह मुड़ रही थी और उमड़ रही थी, अपनी पकड़ में सारे प्रकाश और समय को निगल रही थी। लेकिन अब युनचे की जागृत आंखों के लिए यह कोई अंतहीन शून्य नहीं था, यह एक संरचना थी, यह एक योजना थी, यह एक नियम था। वह अथाह धूल जो कभी निराकार अराजकता सी लगती थी, अब उसकी नजर में नियम के असंख्य धागों से बनी थी, हर एक सत्य का एक अंश, विनाश, मृत्यु, समय और पुनर्जन्म का एक सिद्धांत। अथाह गर्त का सार उसके सामने प्रकट हो गया और वह पूरी स्पष्टता से समझ गया कि दुनिया बिल्कुल नहीं बदली है, वह ही बदल गया था। और जब युनचे उस घूमते हुए अंधेरे के बीच खड़ा था, शून्य में गुथे हुए नियम के अनगिनत धागों को देख रहा था, तो उसके हृदय में एक गहन अनुभूति हुई। ये धागे अस्तित्व और विनाश के ये दिव्य प्रतिरूप ऐसे नियम नहीं थे जिन्हें साधारण देवता समझते या अपनाते थे। नहीं, यहाँ तक कि पौराणिक कथाओं के सच्चे देवताओं में भी केवल वे ही जो प्राचीन सच्चे ईश्वरीय क्षेत्र या उससे आगे कदम रख चुके थे, ऐसे धागों को समझ सकते थे। उन्हें आत्मसात और परिष्कृत करना तो दूर की बात थी। फिर भी वह यहाँ खड़ा था, न केवल उन्हें देख रहा था, बल्कि उन्हें अपने भीतर समाहित भी कर रहा था। यह अथाह चमत्कार, ये दिव्य बोध, केवल बुद्ध के महान मार्ग में उसकी सफलता का परिणाम नहीं था। नहीं, यहाँ कुछ और भी मौलिक और विलक्षण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शरीर उसका अपना ही वाहन, उसका शरीर कुलदेवी का था, संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र अस्तित्व जिसे ब्रह्मांड के प्रत्येक नियम के साथ प्रतिध्वनित होने, सभी दिव्य, विनाशकारी या शाश्वत चीजों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए डिजाइन किया गया था। बुद्ध के परम मार्ग और कुलदेवी के वाहन के सम्मिलन ने कुछ ऐसा रचा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। मन, शरीर और आत्मा की समझ और अनुकूलता का एक पूर्ण सामंजस्य, एक ऐसी अवस्था जिसने युनचे को अस्तित्व के इस सबसे वर्जित कोने में न केवल जीवित रहने दिया, बल्कि हर सांस के साथ और भी मजबूत होता गया। इस दुनिया में जहां सब कुछ शून्य में बदल जाने के लिए बना था, वह अकेला ही आगे बढ़ा। अपने पैरों पर स्थिर होकर खड़े होते हुए युनचे ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप अपने शरीर में हो रहे भारी बदलावों पर अचंभित हो रहा था। अपनी गहन शारीरिक कला में लगातार मिल रही सफलताओं के साथ उसके शरीर की जीवंतता अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच गई थी, और यहां तक कि आसपास के नियमों की उसकी समझ भी उसकी कल्पना से कहीं आगे के स्तर तक पहुंच गई थी। उसका भौतिक रूप, जो कभी दिव्यता की सीमा पर डगमगा रहा था, अब उस सीमा को पूरी तरह पार कर चुका था। अगर वह अनुमान लगाए तो युनचे निश्चित था, उसका शरीर ही उस स्तर पर पहुंच गया था जो प्राचीन सच्चे देवताओं के राज्य के बराबर नहीं तो बल्कि उसकी बराबरी का हो सकता था। यह इतना गहरा और भयानक परिवर्तन था कि यह पूरे रसातल की नींव हिला सकता था। और फिर भी यह परिणाम पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं था। आसपास की ऊर्जा और नियमों की शुद्धता और घनत्व को देखते हुए, खासकर अनंत कोहरे के सागर की इस गहराई में, यह उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक अनिवार्यता थी। अतीत में इतनी गहराई तक जाने की उसकी हिम्मत न होने का एकमात्र कारण सरल था, उसकी साधना में बहुत कमी थी, और संसार के कुएं का सटीक स्थान एक मायावी रहस्य बना हुआ था। लेकिन अब दिशा और शक्ति दोनों से सुसज्जित उसके सामने का रास्ता स्पष्ट हो गया था, और शरीर और आत्मा का ये विकास उसी क्षण से नियत था जब उसने इस स्थान पर कदम रखा था। अपनी नव जागृत दृष्टि के साथ युनचे एक लंबे क्षण तक स्थिर खड़ा रहा, उसकी सांस स्थिर पर धीमी, उसका हृदय इस स्थान के निरंतर मंथन वाले पागलपन के बीच अजीब तरह से शांत। अब उसकी आंखों में अथाह धूल, जो कभी धूसर मृत्यु के अंतहीन सागर से ज्यादा कुछ नहीं थी, किसी कहीं अधिक जटिल, यहां तक कि सुंदर चीज में बदल गई थी। धागे, अनगिनत धागे घने कोहरे में दिव्य रेशम के चमकते तंतुओं की तरह घूमते और बहते रहे, अंतरिक्ष में बुनते हुए, ऐसे तरीकों से प्रतिच्छेद करते और विलीन होते रहे जो नश्वर समझ से परे थे। ये केवल धूल के कण या मृत ऊर्जा के अव्यवस्थित टुकड़े नहीं थे। नहीं, ये स्वयं नियम थे, अस्तित्व के मूलभूत सत्य, बिना किसी आवरण के। वे लक्ष्यहीन होकर नहीं बहते थे। वे लय, क्रम, अडिग इरादे के प्रतिमानों का अनुसरण करते थे, मानो सृष्टि की धड़कन के साथ धड़कती वास्तविकता की नसें। जैसे ही वे उसके शरीर में प्रवेश करते, युनचे महसूस कर सकता था कि प्रत्येक रेशा टूट रहा है, पुनर्गठित हो रहा है और नया आकार ले रहा है। उसका दिव्य शरीर, कुलदेवी की विरासत, इन विदेशी तत्वों को अस्वीकार नहीं करता था। इसके बजाय उसने उन्हें निगल लिया, उन्हें रूपांतरित किया और उन्हें अपना बना लिया। उसके फेफड़ों में ली गई प्रत्येक सांस एक असीम भूख को तृप्त करती थी, न कि शरीर या आत्मा की, बल्कि उसके भीतर के अनंत लोकों की। और जैसे ही वे तृप्त होते, वे जागृत हो जाते। उसकी चेतना अंतर्मुखी हो गई, उसके आंतरिक ब्रह्मांड के दिव्य ताने बाने में गहराई तक।
वहां उसने वह देखा जो उसने पहले कभी सही मायने में नहीं समझा था। प्रत्येक अनंत लोक प्रकाश, छाया, ज्वाला, पाला, गरज, पृथ्वी, वायु आदि से परिभ्रमण करते हुए शक्ति की यादृच्छिक अभिव्यक्तियां नहीं थी, बल्कि नियम से निर्मित पूर्ण सूक्ष्म जगत थी। वे अपनी धड़कन, अपने आकाश, अपने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण से स्पंदित थी, और उनमें से प्रत्येक में एक अलग नियम सर्वोच्च था। तो ये नियम है, युनचे फुसफुसाया, उसके होठों से शब्द भय से नहीं, बल्कि श्रद्धा से कांप रहे थे। उसके भीतर का प्रत्येक लोक शक्ति के क्षेत्र से कहीं अधिक था, वह अर्थ का मूर्त रूप था। लालिमा में जलता हुआ अग्नि लोक केवल अग्नि नहीं था, बल्कि दहन, परिवर्तन और नवीनीकरण का सिद्धांत था। बर्फ का लोक केवल ठंडा नहीं था, बल्कि स्थिरता, स्थगन और स्थायित्व का नियम था। पवन लोक केवल हवा या तूफान नहीं था, बल्कि गति, स्वतंत्रता और निराकार शक्ति का नियम था, जिसे कभी पिंजरे में नहीं रखा जा सकता था। हालांकि ये दुनियाएं अभी भी अधूरी थीं, और उनके द्वारा आत्मसात किए गए नियम के हर धागे के साथ विकसित हो रही थी, युनचे अब उनके इरादे को भांप सकता था। बड़े नियम धीरे धीरे छोटे नियमों पर हावी हो रहे थे, हिंसा से नहीं, बल्कि सामंजस्य से प्रत्येक दुनिया को शुद्धता, संतुलन और एकता की ओर ले जा रहे थे। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता था, लेकिन अनंत कोहरे के सागर की इस निश्चित गहराई में बिताए गए प्रत्येक क्षण के साथ नियम पूर्णता के करीब पहुंचते गए। और वह युनचे, इस अनंत ब्रह्मांड का एकमात्र धारक, अब केवल उनका पात्र नहीं था, वह उनका निर्माता था, उनका संरक्षक, उनका ईश्वर। और वह जानता था, वह दिन आएगा, वह दिन जब नियम पूर्ण होंगे, जब अनंत संसार संरेखित होंगे, जब परिस्थितियां परिपक्व होंगी और अंतिम टुकड़ा अपनी जगह पर आ जाएगा। उस दिन जीवन जागृत होगा। जीवन न तो किसी गर्भ से जन्मा है, न ही हाथों से गढ़ा गया है, बल्कि स्वयं नियमों से जन्मा है, अस्तित्व की सांस, संसारों का स्वप्न। और उस क्षण युनचे केवल एक साधक, देवता या राजा नहीं होगा। वह अपनी दिव्य रचना से उत्पन्न होने वाली सभी जातियों का प्रथम मूल पिता होगा। वह सृष्टिकर्ता होगा। गड़गड़ाहट, चीख, गर्जना, स्वर्ग दंड देने वाली पैतृक तलवार हिंसक रूप से कांप उठी। उसकी प्राचीन गुनगुनाहट युनचे के आंतरिक ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में गूंज रही थी, मानो वास्तविकता के सबसे गहरे कोने में बजने वाली घंटी। शक्ति। प्रत्युत्तर में जानवरों के संसार, अदम्य, जंगली और आदिम, खुशी से चीख उठे। उनकी दहाड़ें गरजने और उल्लास से भरी थी, क्योंकि ऊर्जा का सैलाब उनमें उमड़ रहा था। युनचे के भीतर के सभी अनंत संसारों में ये जानवरों के संसार सबसे आगे बढ़ गए थे। उनकी भूमियां बन चुकी थी, उनका आकाश फट चुका था, उनकी तात्विक स्पंदनों ने हवाओं को हिला दिया था और आकाश को चीर दिया था। बड़े बड़े पहाड़ हिल रहे थे, नदियां तरल ऊर्जा से धधक रही थी, और अदृश्य विशाल आकृतियां सतह के नीचे हिल रही थी। वे कगार पर थे, किसी असाधारण चीज के किनारे पर। बस एक कदम बाकी था, आखिरी चिंगारी। जीवन। युनचे इन सबके बीच खड़ा था, उसकी दिव्य अनुभूति उसके भीतर के अनगिनत लोकों में व्याप्त थी। उन्हें धड़कते, दहाड़ते और गड़गड़ाते देखना ऐसा लग रहा था जैसे किसी सोए हुए देवता की धड़कन देख रहा हूं, नहीं, किसी देवता की नहीं, किसी रचयिता की। क्या यही नियति है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी और विस्मय और रहस्योद्घाटन के बीच की किसी भावना से भरी हुई थी। केवल अब, अपनी दोहरी सफलताओं और अपनी दिव्य दृष्टि के जागरण के बाद, युनचे को आखिरकार समझ आने लगी। कुलदेवी, समस्त सृष्टि की जननी, ने एक बार अपना सार शून्य में बिखेरा था, जिससे तारों, लोकों, नियमों और स्वयं जीवन का जन्म हुआ था। उसने सब कुछ रचा था, और अब उसने वह अंतिम उपहार, अपना दिव्य शून्य शरीर, उसे सौंप दिया था। यह केवल एक आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक विरासत थी, एक आह्वान। चक्र नए सिरे से शुरू हो रहा था। ग्रह, तारे, लोक, नियम, पशु, नश्वर, देवता, जो कुछ भी कभी था, वह फिर से होगा, लेकिन इस बार उसके माध्यम से। अपनी जागृत दृष्टि के साथ युनचे ने अपनी दृष्टि रसातल की गहराई की ओर मोड़ी। वह काला शून्य जिसने कभी उसकी दिव्य अनुभूति को भी अस्वीकार कर दिया था, अब उसकी आंखों के सामने ऐसे नंगा हो गया था जैसे भाग्य ने स्वयं एक पर्दा हटा दिया हो। जो कभी अंधकार की एक अंतहीन दीवार सी लगती थी, दमनकारी अथाह धूल और ढहते हुए अंतरिक्ष से घिरी हुई, अब उसकी दिव्य अंतर्दृष्टि की सुनहरी चमक से साफ तौर पर भेद गई थी। और वहां घूमते कालेपन के बीच मंद मंद झिलमिलाती एक प्रतिबिंब था। एक झलक, एक प्रतिबिंबित प्रकाश, मानो प्रकाशहीन सागर के नीचे एक तारे का टिमटिमाना। लेकिन बस इतना ही नहीं था। अपनी नई दृष्टि में युनचे को कुछ और भी बड़ा दिखाई देने लगा, कुछ ऐसा जो वास्तविकता के ताने बाने में बुना हुआ था। भाग्य के धागे, भाग्य के चमकते धागे उससे चारों दिशाओं में फैले हुए थे, कुछ अस्त व्यस्त धागों की तरह उलझे हुए,
कुछ शाश्वत पुलों की तरह दृढ़ और स्थिर। एक धागा, बाकी सबसे ज्यादा मोटा और ज्यादा दीप्तिमान, आगे बढ़ा, अथाह धूल की गहराइयों में, दर्पण के प्रकाश की पहुंच से भी ज्यादा गहरा। उसका खिंचाव मौन था, फिर भी निरपेक्ष। कई और धागे बाहर की ओर बढ़े, कुछ रसातल के अंधेरे में कुंडलित होकर, जबकि कुछ आकाश से परे, बहुत दूर, एक लोक में फैलते हुए। हालांकि युनचे उनका अंत नहीं ढूंढ सका, लेकिन उसके हृदय ने तुरंत उनकी मंजिल पहचान ली। ईश्वर लोक, भाग्य। वह बुदबुदाया। शांत और दृढ़ आंखों से युनचे आगे बढ़ा, उस चमकते धागे का अनुसरण करते हुए जो उसे अनंत कोहरे के सागर में और गहराई तक खींच रहा था। हर कदम अनंत काल से गुजरने जैसा लगा। यहाँ के नियम सघन और शुद्ध, ज्वार की तरह उसकी ओर उमड़ पड़े, और उसके अनंत लोक उन्हें भूख से निगल गए, परिष्कृत करते हुए, रूपांतरित करते हुए, विकसित करते हुए। उसकी साधना, जिसने लंबे समय तक परिवर्तन का विरोध किया था, फिर से गति करने लगी। उसके शरीर के भीतर लोग कांप उठे, नियम सामंजस्य में आ गए, और ऊर्जा उमड़ पड़ी। वह एक बार फिर टूट गया। फिर भी युनचे ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसका मन, उसकी आत्मा, उसकी सांस केवल उसके सामने के मार्ग पर केंद्रित थी। संसार का दर्पण उसके सामने तैरता हुआ पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। मानो उस जगह को पहचानकर वह खुशी से कांपने लगा, और फिर घर लौटते बच्चे की तरह आगे की ओर बह गया। युनचे उसके पीछे पीछे चला। उसके सामने, विनाश और शून्यता के बीच, एक असंभव दृश्य था, एक जलराशि, बिल्कुल शांत, एक अप्राकृतिक चमक से जगमगाती हुई। इसका यहाँ अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। इस गहराई पर नहीं, इस खामोशी भरे स्थान पर नहीं। फिर भी ये था, एक शांत, चांदी जैसी झील जो किसी चीज का प्रतिबिंब नहीं थी। न आकाश का, न धरती का, यहाँ तक कि युनचे के प्रतिबिंब का भी नहीं। और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका शरीर धीरे धीरे उस पानी में डूबने लगा, जो नहीं होना चाहिए था। और दर्पण उसके पीछे पीछे चला। उसकी चमक अब कोमल, गर्म और लालसा से भरी हुई थी, क्योंकि उनका रूप जीवन की दुनिया से गायब हो गया था। प्रभु, नाइट कमांडर, हम वही करेंगे जो हमें कहा गया है। अनुशासन, भय और अटूट विस्मय के मिश्रण से गूंजती आवाजें एक साथ गूंजी। हर पुरुष और महिला सीधे खड़े थे, उनकी निगाहें उनके सामने खड़े व्यक्ति पर टिकी थी, गंभीर धूसर युद्ध कवच पहने हुए, एबिसल नाइट कमांडर। उसकी उपस्थिति ही दम घोंट रही थी, मानो कोई खामोश तूफान उनकी आत्माओं पर दबाव डाल रहा हो। नाइट कमांडर की निगाहें उन पर किसी धारदार तलवार की तरह घूम गईं, और ओब्सिडियन जैसी ठंडी और स्थिर आवाज में वह फिर बोला, याद रखना, सिर्फ तभी जब ये संरचना जीवंत हो, जब प्रकाश प्रकट हो, इसके बिना सारे प्रयास निरर्थक होंगे। हाँ, समूह ने एक बार फिर एक साथ उत्तर दिया। उनकी आवाजें अब धीमी हो गई थीं, मानो एबिसल सम्राट का ही नाम हो। उनकी जुबान पर भारीपन छा गया। अंतिम सलामी के साथ उन्होंने नाइट कमांडर को मुड़ते देखा। उसके भारी कदम युद्धग्रस्त शहर के दूर के धुंध में विलीन हो गए। उसकी आकृति के कोहरे में गायब होने के बाद ही समूह में फिर से हलचल हुई। नजरें शहर के केंद्र की ओर मुड़ गईं, जहां विशाल रूनिक संरचना मंद मंद धड़क रही थी, सुप्त फिर भी अशुभ। उनमें से एक युवक, जिसने कभी सीमावर्ती क्षेत्रों में एक अभियान के दौरान लॉर्ड नाइट के साथ सेवा की थी, पीछे रह गए अकेले एबिसल नाइट की ओर बढ़ा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, जिज्ञासा से ज्यादा श्रद्धा से। लॉर्ड नाइट, वह चीज आखिर क्या है? उसने पूछा। उसकी नजरें जमीन में उकेरी गई उस भयानक संरचना पर टिकी थीं, जैसे किसी देवता की बंद आंख हो। उसे आश्चर्य हुआ जब एबिसल नाइट मुड़ा और दस्ताने पहने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। यह, उसने धीमी आवाज में कहा, यह अत्यंत गोपनीयता का मामला है। मैं भी, जिसने दशकों तक महामहिम के नाम पर खून बहाया है, इसके असली मकसद के बारे में कुछ नहीं जानता। हमें बस आज्ञा पालन करना है। युवक ने मुश्किल से निगला और सिर हिलाया। उस जवाब का भार उसकी हड्डियों में उतर रहा था। हाँ, सर नाइट। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह दूसरा सवाल पूछे। उनमें से किसी ने भी नहीं पूछा। जो भी भ्रम उनके मन में था, उसे शांत करना था। सवाल नहीं पूछे जा सकते थे। संदेह नहीं किया जा सकता था, खासकर जब ये पवित्र भूमि से संबंधित मामला हो, और सबसे बढ़कर स्वयं रसातल सम्राट से। रसातल की विशाल चौड़ाई में, चाहे वे गुमनाम कस्बों में हो जो अंधेरे में लिपटे हों, या दिव्य राज्यों के पवित्र कक्षों में, एक ही आदेश गूंज रहा था। शब्दहीन, निर्विवाद आज्ञाकारिता का पालन हुआ, क्योंकि यह आदेश किसी साधारण शासक से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से आया था जो सबसे ऊपर शासन करता था। अथाह सम्राट बोल चुका था, और इस राज्य में उसका वचन ही कानून था। किसी भी शहर, किसी भी परिवार, किसी भी आत्मा ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की।
क्योंकि यह कार्य रहस्य में लिपटा होने के बावजूद निहत्थे रूप से सरल था। इतना सरल, वास्तव में, कि यह बेतुकेपन की सीमा पर था। प्रार्थना करो, अथाह सम्राट से प्रार्थना करो, प्राचीन सच्चे देवताओं से प्रार्थना करो, और जब संरचना प्रकाश से जगमगा उठे और जोर से प्रार्थना करो। ये कुछ ऐसा था जो उनमें से ज्यादातर लोग पहले से ही हर दिन करते थे, विश्वास, भय, आदत या आशा से। लेकिन अब यह सिर्फ भक्ति नहीं थी, यह एक रणनीति थी, यह एक संकेत था, यह एक जाल था। यूं चे और अन्य लोगों के अनंत कोहरे के सागर की गहराइयों में विलीन होने के कुछ ही दिनों बाद एक भव्य योजना के गियर घूमने लगे थे। अथाह सम्राट मोसू और महायाजक, जो अनंत काल के सिंहासन पर विराजमान थे, ने पहले ही अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि कोहरे के सागर की गहरी परतों के भीतर युनचे जैसा कोई भी बाहरी दुनिया की हलचल को भांप नहीं पाएगा। परे का सन्नाटा उनके काम आएगा। अब बस उसका लौटना बाकी था। क्या इससे सुलह हो जाएगी, या आसमान फट जाएगा और रसातल बर्बाद हो जाएगा? कोई नहीं जानता था, लेकिन जो निश्चित था, बिल्कुल निश्चित, वह ये था, जब युनचे लौटेगा तो मोसू अब और नहीं रुकेगा। वह अपनी शक्ति प्रकट करेगा, रसातल में सारी सृष्टि पर राज करने वाले उस प्राणी की असली शक्ति। दुनिया कांप उठेगी, और सत्य और नियति पर पड़ा पर्दा आखिरकार फट जाएगा। जैसे जैसे युनचे असंभव जल में और गहरे डूबता गया, उसके चारों ओर का अंतरिक्ष मुड़ने और मंथन करने लगा। धाराएं केवल पानी से नहीं बनी थी, बल्कि समय से, आयाम से, स्वयं वास्तविकता से, ब्रह्मांड के करघे से फटे धागों की तरह घूमती, मुड़ती, सिमटती और खींचती हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह दूरी से नहीं, बल्कि अनंत काल की सांसों से गिर रहा हो। आंखें बंद और हृदय शांत, युनचे ने अपनी गहन ऊर्जा को पूरी तरह फूटने दिया, जिससे एक दिव्य अवरोध बना जिसने उसके शरीर को दूसरी त्वचा की तरह ढंक लिया। विकृत अंतरिक्ष की हर लहर, आयामी पतन का हर नुकीला आंसू, उसके शून्य शरीर और अथाह धूल पर उसकी गहरी महारत से तुरंत विक्षेपित हो गया। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, जरा सी भी असुविधा नहीं हुई। इस क्षण युनचे तूफान में उड़े हुए एक पत्ते की तरह था, फिर भी उससे अछूता, उस दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित जो उसके भीतर प्रवाहित हो रही थी, एक ऐसी शक्ति जो अनगिनत कष्टों से गुजरी थी। फिर छप, अंतहीन सन्नाटे को चीरती हुई एक मधुर ध्वनि। यह कोमल थी, लगभग स्वप्न जैसी, एक दूर से आती छपाक की प्रतिध्वनि जो एक यात्रा के अंत का भार ढो रही थी। युनचे का शरीर अब अराजक शून्य में नहीं लड़खड़ा रहा था, बल्कि धीरे धीरे तैर रहा था, एक कोमल धारा के विरुद्ध लहरा रहा था। अंतरिक्ष का फटना फीका पड़ गया था, उसकी जगह उसके अंगों पर पानी के थपथपाने की स्वाभाविक लैने ले ली थी। उसकी आंखें खुल गईं। उसके सामने एक विशाल और अजनबी दुनिया थी। रसातल के विपरीत, जहां सब कुछ अंतहीन धूसर और भारी सन्नाटे में डूबा हुआ था, ये लोग जीवन और अग्नि की भट्टी था। हवा घनी, झुलसाने वाली गर्म थी, इतनी गर्म कि आकाश जल जाए, और युनचे के स्तर का कोई भी व्यक्ति अपनी त्वचा पर इस भीषण गर्मी को महसूस कर सकता था। लेकिन ये सिर्फ तापमान की बात नहीं थी, ये वातावरण की ही बात थी। ऊपर का आकाश आग और सोने का एक धधकता हुआ कैनवास था, जो 9 दीप्तिमान सूर्यों से जल रहा था, जो ऊपर मंडरा रहे थे, प्रत्येक एक प्राचीन, उग्र ऊर्जा। उनकी रोशनी ने नीचे की दुनिया को एक चिलचिलाती सुनहरी आभा में ढक दिया, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लंबी, नुकीली परछाइयां डाल दी। पहाड़, मृत टाइटन्स की हड्डियों की तरह तीखे और सूखे, हर दिशा में अंतहीन रूप से फैले हुए थे। धरती आग की लपटों से गड़े गए साम्राज्य की गर्मी में फटी, अंधेरी और पकी हुई थी। युनचे की सांस धीमी हो गई जब उसने फुसफुसाया, ये जगह। युनचे के सामने का परिदृश्य रसातल में किसी निर्जीव ग्रह जैसा था, बंजर, झुलसा हुआ और विशाल। लेकिन उस वीरानी के विपरीत जिससे वह परिचित हो गया था, ये जगह गलत लग रही थी, बेजान से भी ज्यादा बेजान। यह सिर्फ जीवन का अभाव नहीं था, यह उसका पूर्ण अस्वीकृति थी। वहां न घास थी, न काय, न सूखी जड़ों या दबे बीजों का नामो निशान। पहाड़ पत्थर के खुरदुरे कंकाल थे, बेजान पहाड़ियां आसमान की ओर उठ रही थीं, मानो समय के त्यागने से पहले वे दया की गुहार लगा रही हो। दांतेदार चोटियों के नीचे की मिट्टी फटी और काली पड़ गई थी, ऊपर 9 सूर्यों की अनंत ज्वाला से स्थायी रूप से पकी हुई। युनचे ने आंखें सिकोड़ ली और धीरे से बुदबुदाया, क्या ये संसार का कुआं है? उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी गहन ऊर्जा को बुलाया, अपनी साधना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसके भीतर प्रकाश उमड़ पड़ा। लेकिन जब उसने नदी से ऊपर उठने की कोशिश की तो उसके हाव भाव बदल गए। उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वह सिर्फ भारी नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी में घुल मिल गया हो, मानो इस लोक का पूरा भार उसे नीचे दबा रहा हो।
क्या पानी उससे तरल पदार्थ की तरह नहीं, बल्कि एक जंजीर की तरह चिपका हुआ था। एक शक्ति, एक इच्छा उसे नीचे की ओर खींच रही थी। चाहे वह कितनी भी ताकत लगाए, चाहे उसकी गहन ऊर्जा उसके भीतर कितनी भी जोर से गर्जना करे, वह मुक्त नहीं हो सका। फिर मेरी मदद करो, मुझे मत मारो। हा 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 हा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। युन चे ठिठक गया। चीखें आगे से आ रही थी, नदी की धीमी धारा के साथ। उसने अपनी नजर स्रोत की ओर घुमाई और जो उसने देखा उससे उसका दिल दहल गया। आकृतियां, दर्जनों, सैकड़ों, अनगिनत अनगिनत अस्पष्ट आकृतियां, इंसान, जानवर और अज्ञात प्राणी पानी पर तैर रहे थे, अंतहीन आगे की ओर बह रहे थे। उनमें से कुछ आधे अधूरे थे, उनकी त्वचा झुलस रही थी और उनकी हड्डियां उखड़ रही थीं, मानो दुनिया की गर्मी ही उनके अस्तित्व को मिटा रही हो। कुछ लोग अंतहीन विलाप कर रहे थे, भय, पछतावे और निराशा की तीखी सिसकियां। कुछ हंस रहे थे। हंसी फटी हुई, खोखली थी, मानो किसी ऐसे व्यक्ति की हो जिसने बहुत पहले अपना दिमाग खो दिया हो। चेहरे पीड़ा, लालसा, क्रोध, पागलपन से मुड़े हुए थे। उनकी पीड़ा के क्षण में हर भाव जम गया, और फिर भी उनमें से कोई भी जीवित नहीं था। युन चे ने अपनी दिव्य अनुभूति को चाहे जितना भी केंद्रित किया हो, चाहे जितनी भी गहराई से जांचने की कोशिश की हो, न कोई धड़कन थी, न कोई आभा, न कोई आत्मा। ये जीवित प्राणी नहीं थे, वे प्रतिध्वनियां थीं, दुख और पीड़ा के टुकड़े। वे एक के बाद एक उसके पास से बहते हुए गुजरे, नदी की धारा के साथ बहते हुए अनगिनत निराकार प्रेत, मानो दुख के अंतहीन चक्र से बंधे हो। युन चे विपरीत दिशा में खींचा हुआ धीरे धीरे प्रवाह के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ा। इन आत्माओं या उनके अंशों की संख्या गिनती से परे थी, मौन और प्रतिध्वनियों का एक निरंतर ज्वार। और फिर भी उनमें से किसी ने भी उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक युन चे का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांसें थम गईं, और एक क्षण के लिए उसका दिल भी धड़कना भूल गया। उसका मुंह कांप रहा था, पहले तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि जो उसने अभी अभी देखा था वह संभव नहीं होना चाहिए था। शोकाकुल प्राणियों की भीड़ के बीच एक चेहरा उभरा। एक ऐसा चेहरा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। एक ऐसा चेहरा जो उसकी आत्मा की गहराइयों में अंकित हो गया था। जीलिंग, उत्तरी दिव्य क्षेत्र की एक चुड़ैल, उसकी एक स्त्री। हालांकि उसे उसकी आभा का एक कण भी महसूस नहीं हुआ, न सांस, न नाड़ी, न आत्मा। वह जानता था, वह जानता था कि यह वही है। वह चेहरा, वह भाव, उसकी आंखों में हल्की सी चमक, वह वही थी। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत था, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थी, जो इस शापित लोक के सन्नाटे को चीर रही थी। फिर भी उस भय के भीतर बस एक पल के लिए उसने कुछ और देखा, राहत। जीलिंग, युन चे चिल्लाया, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह मुड़ी नहीं। जीलिंग, जीलिंग, उसकी आवाज उस वीरान नदी में किसी घायल जानवर की चीख की तरह गूंज उठी, जो भी सन्नाटा बचा था उसे चीरती हुई। लेकिन चाहे वह कितना भी चिल्लाए, चाहे वह उस तक पहुंचने के लिए कितना भी संघर्ष करे, उसका रूप हवा में धुंध की तरह उसके पास से बहता रहा। चाहे वह धारा के विरुद्ध कितनी भी बेतहाशा कोशिश करे, चाहे अपनी गहन ऊर्जा को उसकी चरम सीमा तक कितनी भी तीव्रता से उंडेल दे, उसका शरीर बंधा हुआ था, अपने रास्ते से हटने में असमर्थ, उसकी फीकी पड़ती हुई आकृति को रोकने में असमर्थ। वह उसके पास से गुजर गई, और बस ऐसे ही वह लुप्त हो गई, धारा में समा गई, दूरी में खो गई, जैसे कोई सपना जागते ही फिसल जाता है। युन चे विशाल, अंतहीन नदी की धारा के विपरीत बहता रहा। उसका शरीर उबलते पानी में आधा लटका हुआ था, जबकि अनगिनत अपरिचित फिर भी किसी तरह विचलित करने वाले मानवीय रूप उसके पास से गुजर रहे थे। हर एक का आकार और आभा अलग थी, कुछ पीड़ा से तड़प रहे थे, कुछ भाव शून्य, बेजान से भाव लिए हुए दूर कहीं गायब हो गए। उसने आगे देखा, लेकिन उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थीं, मानो उनके पीछे की आत्मा छिन गई हो। उसके होंठ हल्के से हिले, लेकिन शब्द सांस के रूप में मुश्किल से निकले। क्या हो रहा है? वह अपनी साधना में अभी अभी एक नई ऊंचाई पर पहुंचा था, इतनी पारलौकिक कि उसे विश्वास था कि अब महायाजक वान दाओ जैसे प्राचीन सच्चे देवता भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। नियमों की उसकी समझ, उसका शरीर, रसातल धूल पर उसकी महारत, और उसके महान बुद्ध मार्ग का विकास, सब कुछ उसे उससे कहीं आगे धकेल रहा था जो संभव होना चाहिए था। और फिर भी यहाँ इस अजीब घुटन भरी नदी में, जो समय के निशान की तरह रसातल को चीरती हुई बह रही थी, वह पूरी तरह से शक्तिहीन था। धारा झुकने को तैयार नहीं थी, चाहे वह कितनी भी शक्ति लगा दे। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग की इच्छा को चुनौती दे रहा हो। उसकी नजर एक बार फिर अपने आसपास के प्राणियों पर गई।
कुछ बिना आवाज के चीख रहे थे, कुछ ऐसे हंस रहे थे मानो पागलपन ही उनका एकमात्र सहारा बन गया हो। कुछ उसकी आंखों के सामने विलीन हो गए, उनके रूप राख में बदल गए। वह महसूस कर सकता था कि उनमें से किसी में भी आत्मा नहीं थी। कोई आत्मा नहीं, कोई दिव्य अनुभूति नहीं, कोई आभा नहीं, कुछ भी नहीं। बस टुकड़े, किसी प्राचीन और शाश्वत चीज के अवशिष्ट अमर टुकड़े। अगर वह गलत नहीं था, तो ये जगह, ये सच्ची मृत्यु की भूमि होनी चाहिए। संसार के कुएं के अंदर की भूमि। एक ऐसी जगह जहां आत्माएं भी नहीं पहुंच सकती। एक ऐसा तल जहां केवल अस्तित्व का सबसे मौलिक केंद्र, जिसे ली सू ने कभी जीवन सार कहा था, रह सकता है। जीवन सार, अस्तित्व का सबसे आदिम सूत्र, वह बीज जिससे सारा अस्तित्व प्रस्फुटित हुआ और जिसमें सब कुछ लौट गया। यही उसके पास से बहकर गुजरा। आत्माएं नहीं, इच्छा शक्ति के अवशेष नहीं, बल्कि समस्त जीवन का अविनाशी स्रोत। और जैसे ही उसे जीलिंग का चेहरा अपने पास से गुजरते हुए याद आया, यह एहसास उसके सीने में किसी दिव्य हथौड़े की तरह चुभ गया। वह मर चुकी थी, कोई और स्पष्टीकरण नहीं हो सकता था। उसके हाथ भींच गए, कांपने लगे। उसका सीना कस गया, मानो लोहे की जंजीरें उसके दिल के चारों ओर लिपटी हुई हो, हर सांस के साथ सिकुड़ रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि जीलिंग ने उसके साथ दूसरों की तरह एक लंबी और गहरी प्रेम कहानी साझा नहीं की थी, हालांकि शैतान महारानी के प्रति उसकी वफादारी ने उसे सबसे पहले उसकी बाहों में ला दिया था। वह अब भी उसकी स्त्री थी, एक ऐसी जिसने उस पर भरोसा किया था, उसके सामने समर्पण किया था, उसके साथ खड़ी रही थी। एक ऐसी जिसने अपने जीवन का एक हिस्सा उसके साथ साझा किया था। और अब वह मृत्यु के पार चली गई थी। आखिर ईश्वरीय क्षेत्र में क्या हुआ था? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह अज्ञात शक्ति जो ईश्वरीय क्षेत्र पर आक्रमण करने की धमकी दे रही थी, पहले ही आ चुकी थी? नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्या न ये यंग र के रसातल में उतरने के समय और उसके साथ साझा की गई यादों के टुकड़ों के आधार पर ईश्वरीय क्षेत्र में मुश्किल से कुछ हफ्ते ही बीते होंगे। सभी अनुमानों के अनुसार उस भयानक आगमन में अभी कई साल बाकी थे। जब तक कि वह जो कुछ भी मानता था, जिन समय सीमाओं से वह चिपका हुआ था, उसके दिमाग में अंकित गणनाएं सब गलत ना हो। उसकी सांसें थम गईं जब यह एहसास सीने में खंजर की तरह जड़ पकड़ गया। अगर रसातल सचमुच रहने वाला था, अगर इस दुनिया का समय चक्र ही टूटकर अराजकता में गिर चुका था, तो रसातल और ईश्वरीय क्षेत्र के बीच समय का प्रवाह अब उस लय का पालन नहीं कर रहा होगा जो पहले करता था। दरअसल हो सकता है कि ऐसा कभी ना हुआ हो, या उससे भी बुरा। रसातल का समय अब ईश्वरीय क्षेत्र से भी धीमा है। युन चे की आंखें भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि निहितार्थ उसके भीतर बिजली के तूफान की तरह उमड़ पड़े। अनगिनत विचार उसके मन में तेजी से दौड़ पड़े, हर एक विचार पिछले विचार से ज्यादा जरूरी और भयावह था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, अपनी गहन शक्ति का उपयोग करते हुए उसने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित किया, और तुरंत वह इसे महसूस कर सका। रसातल के सबसे गहरे क्षेत्रों में व्याप्त कच्चे, अराजक नियमों को पागलपन की हद तक आत्मसात करने के बाद, उसकी साधना बहुत पहले ही दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के पूर्ण शिखर पर पहुंच चुकी थी। उसका शरीर ही विकसित हो गया था, नियमों की उसकी समझ गहरी हो गई थी। और बुद्ध के महान मार्ग के 8वें चरण में अपने आरोहण के साथ, युन चे ने एक बात पूरी स्पष्टता से समझ ली। उसके पास बर्बाद करने के लिए और समय नहीं था। कुछ सेकंड, उसे बस इतना ही चाहिए था। आह, बूम! विशाल लहरों के हर दिशा में उमड़ने और टकराने से उस घातक नदी का सन्नाटा एक पल में बिखर गया। युन चे की दहाड़ विशाल, विकृत तल में गरज की तरह गूंजी, जिसने इस स्थान को नियंत्रित करने वाले नियमों को हिलाकर रख दिया। उसी क्षण अन्य तटीय असुर एक बार फिर बलपूर्वक मुक्त हो गया, और इसके साथ ही उसकी साधना में भी तेजी से उछाल आया, क्योंकि वह अंतिम परत को तोड़कर दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 9वें स्तर से परे अज्ञात में पहुंच गया। उसका शरीर, उसे हल्कापन महसूस होने लगा, नदी का भारी भार उसकी हर सांस के साथ कम होता जा रहा था। पानी बढ़ती तीव्रता के साथ कांप रहा था, मानो संसार के कुएं की इच्छाशक्ति ही उसके ऊपर चढ़ने का विरोध कर रही हो। फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। युन चे से अब जो ऊर्जा निकल रही थी, वह न केवल जबरदस्त थी, वह चकाचौंध कर देने वाली, उग्र और बेलगाम थी, एक दिव्य तूफान जिसने महाक्रोध को उसकी सबसे भयावह अवस्था में भी बौना बना दिया था। आह, उसने जो शक्ति छोड़ी, उसने बांधते पानी को चीर दिया, और कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर नदी की सतह से मुक्त होकर ऊपर की ओर उड़ गया। फिर भी विजय के उस क्षणिक क्षण में, जब युन चे अंततः नदी से बाहर निकला और उसके शापित पानी के ऊपर पूरी तरह से मंडराया, एक भयावह परिवर्तन हुआ। उसके नीचे की शांत सी दिखने वाली सतह अचानक हिल गई, और उसकी अंधेरी
गहराइयों से पानी का एक भूतिया पारदर्शी हाथ बाहर निकला। यह अस्वाभाविक गति से चला, आत्माओं के पंजे जैसा आकार का, और एक ऐसी भयावह और प्राचीन चीख निकाली कि उसके आसपास का स्थान भी कांप उठा। आह! खून हवा में फूट पड़ा और नीचे काले पानी पर फैल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना कुछ सोचे समझे, युन चे ने अपने पैर के जोड़ पर विस्फोट कर दिया, उसे पल भर में बलिदान कर दिया। विस्फोट की शॉकवेव ने भूतिया पकड़ को तोड़ दिया, उसे आजाद कर दिया। इससे पहले कि हाथ फिर से पहुंच पाता, युन चे का अपंग शरीर टूटते तारे की तरह हवा में उछल गया, खून और सुनहरी रोशनी बिखेरता हुआ, जब तक धमाका वह पास की नुकीली ओब्सिडियन जैसी चट्टानों से जोर से टकराया, जिससे उसके शरीर में जोरदार ऐंठन हुई और उसके टुकड़े बिखर गए। उफ! उसके गले से एक धीमी और फटी हुई कराह निकली, फिर भी उसकी तेज निगाहें नहीं डगमगाईं, उसकी नजरें नदी और उस भूतिया हाथ पर टिकी रहीं। और जब उसने देखा कि वह भयानक उपांग वहीं है जहां था, पानी के किनारे से आगे जाने में असमर्थ, तभी उसने आखिरकार खुद को सांस लेने की इजाजत दी। अगले ही पल, युन चे ने बलपूर्वक अन्यतटीय असुर को वापस खींच लिया, और एक तीव्र पीड़ा उसकी आत्मा में दौड़ गई। उसकी छाती धड़क उठी और उसने मुंह भर खून खांसकर बाहर निकाला। लाल रंग उसके नीचे की चट्टानों पर छलक रहा था, फिर भी उसका दिल धड़क रहा था, मजबूत और अडिग। हफ 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 जोर जोर से हाँफते हुए युन चे ने अपने माथे से पसीना पोंछा, उसका पूरा शरीर आध्यात्मिक थकावट और शारीरिक पीड़ा के झटके से चिकना हो गया था। नुकीली चट्टानों पर गिरकर वह कुछ क्षणों तक स्थिर रहा, अपनी आत्मा को स्थिर होने और शरीर के तीखे दर्द को कम होने दिया। उसके भीतर बुद्ध का महान मार्ग एक बार फिर उमड़ पड़ा, अपनी चरम सीमा तक सक्रिय। उसके रोमछिद्रों से सुनहरी आभा धीरे धीरे बह रही थी, मानो स्वयं दिव्यता की सांसें उसकी आत्मा की दरारों को भर रही हों और विनाश के शून्य से पुनर्जीवित उसके कटे हुए पैर, हड्डी, मांस और नसों को एक साथ जोड़ रही हों। अंततः जैसे ही उसकी सांसें सामान्य हुई और दर्द कम हुआ, युन चे धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी इच्छाशक्ति के एक हल्के से झटके से प्रकाश की एक धारा उसके सामने संघनित हुई, जो बहते हुए सफेद वस्त्रों में प्रकट हुई, जो उसके शरीर के चारों ओर लिपट गए, उसके नग्न रूप को गरिमापूर्ण शांति के आभामंडल में छिपा दिया। अब फिर से पूर्ण और अपनी शक्ति के साथ, अब नदी के श्राप से बंधी नहीं, युन चे ने अपनी दिव्य अनुभूति को बाहर की ओर फैलाया। और तुरंत अरबों मील उसके सामने नंगी हो गई। झुलसी हुई जमीन के विशाल विस्तार, अनगिनत नुकीली चट्टानें, हवा से रहित घाटियां, और 9 सूर्यों के दमनकारी प्रकाश में झुलसा हुआ पीला आसमान। लेकिन जीवन का नामो निशान नहीं। उसकी अनुभूति की सीमा में दिव्य आभा का एक कण भी नहीं हिला। ये जगह मानो सृष्टि द्वारा ही त्याग दिया गया एक राज्य हो। असहनीय गर्मी और अनंत वीरानी में लिपटा एक शून्य सा संसार। केवल सूखे पत्थर और पिघली हुई हवा ही इसे वास्तव में खाली होने से बचा रही थी। फिर भी युन चे ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। नहीं, वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसे अच्छी तरह याद था उस समय जब उसकी चेतना इसी लोक में खींची गई थी, शेनशी यही थी। उसने उसकी आवाज सुनी थी। उसने उसे देखा है। वह अब भी यहीं होगी। आंखें सिकोड़े, दृढ़ संकल्प चमकाए, युन चे ने अपने घुटने मोड़े और आकाश में उड़ गया, दिव्य प्रकाश की एक रेखा बन गया। वह नीचे अंतहीन भूमि को चीरता हुआ आगे बढ़ा, उसकी दिव्य भावना निरंतर प्रवाहित हो रही थी। वह अपनी खोज से धूल का एक भी कण नहीं निकलने देना चाहता था। इस बेजान दुनिया ने उससे कुछ छीन लिया था। अब वह वापस लेगा जो उसका था। फिर भी युन चे जितना आगे जाता, उतना ही अधिक उत्पीड़न। सन्नाटा गहराता गया। वह इस भूली बिसरी दुनिया में जितना गहराई से उतरता गया, उतना ही उसे लगा जैसे अस्तित्व ही उलझ रहा है। वह जिस भी दिशा में मुड़ता, बस अंतहीन खालीपन ही दिखाई देता, न पहाड़, न नदियां, न खंडहर, यहां तक कि धूल भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी ऐसे कैनवास पर उड़ रहा हो जिस पर अभी तक चित्रकारी नहीं हुई है। वह जितनी ज्यादा दूरी पार करता गया, उतना ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी ऐसी परछाई का पीछा कर रहा हो जो शुरू से ही कभी असली नहीं थी। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, शायद साल भी। यहां समय का कोई मतलब नहीं रहा, न कोई सूरज उगता था, न कोई चांद डूबता था। ऊपर बस वही बेरहम पीली धुंध और नीचे वही नुकीला पत्थर। फिर भी, चाहे वह कितनी भी देर या कितनी भी दूर तक खोजता, वह जो खोज रहा था, वह बस मौजूद नहीं था। और फिर वह जम गया। उड़ान के बीच में ही उसका शरीर अकड़ गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसके शरीर का एक एक रोए खड़े हो गए। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, फिर घबराहट में जोर से धड़कने लगी। उसकी आत्मा जोर से कांप उठी, और बहुत समय बाद पहली बार युन चे के दिल में सच्चा डर लौट आया।
तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम खोज रहे हो, चाहे तुम अनंत काल तक इस दुनिया में भटकते रहो। आवाज शांत थी, शांत, और फिर भी उसकी ठंडक चरम पर थी, सिर्फ उसकी त्वचा को छूती हुई नहीं, बल्कि उसकी हड्डियों की मज्जा में गहराई तक चुभती हुई, उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंचती हुई। युनचे की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह आवाज उसने पहले भी सुनी थी, लेकिन इस बार वह दूर नहीं थी, वह उसके पीछे थी, ठीक उसके पीछे। बूम! बिना किसी हिचकिचाहट के युनचे अपनी पूरी शक्ति से फट पड़ा। उसका शरीर गति में धुंधला हो गया और वह इतनी तेजी से भागा कि अंतरिक्ष को चीर सकता था। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसका दिल जम गया। उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। अविश्वास से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। युनचे की शक्ति का वर्तमान स्तर उसे सभी दिव्य ऊर्जाओं और गहन शक्तियों को पूर्ण स्पष्टता से अनुभव करने की अनुमति देता था। चाहे वे प्रकाश की हो या अंधकार की, पवित्र हो या शैतानी, भले ही उनका रंग या प्रतिध्वनि एक ही हो, वह उन्हें एक नजर से ही भेद और विभेद कर सकता था। यह अब केवल अनुभूति का विषय नहीं था, ये सहज, पूर्ण और अकाट्य था। और फिर भी यह आदमी जो उसके सामने चुपचाप खड़ा था, उसके सामने शून्य में खड़ा एक आदमी था, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वह पहले भी मिल चुका था, पहले भी लड़ चुका था, एक ऐसी उपस्थिति जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। इस समय युनचे केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि उसकी इंद्रियां गलत हो, कि जो उसने देखा वह इस जगह की विचित्र प्रकृति द्वारा उत्पन्न एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसके सीने में पनपता भय उसे कुछ और ही बता रहा था। उसकी आत्मा का कांपना किसी भी सत्य से ज्यादा जोर से चीख रहा था जो उसने कभी जाना था। असंभव, बिल्कुल निर्विवाद रूप से असंभव। उसके सामने खड़ा आदमी लहराते काले वस्त्र पहने हुए था, जिसका कपड़ा किसी अंतिम संस्कार के कफन की तरह बेजान सा लटक रहा था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर घने, बेतरतीब धागों में बिखरे हुए थे, उनके गहरे भार में जीवन की एक भी किरण नहीं चमक रही थी। उसका रंग मौत जैसा पीला था, मानो उसने अनगिनत युगों से सूरज न देखा हो, और उसके चेहरे पर एक खालीपन था, न क्रोध, न दुख, न खुशी। बस एक अस्वाभाविक सन्नाटा जो किसी कठपुतली का आभास दे रहा था जिसे उसके मालिक ने बहुत पहले ही त्याग दिया हो। उसकी आंखें बेजान, खोखली और प्रकाशहीन सबसे बुरी थी। ये आंखें जीवितों की नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज की थी जो 1000 बार मर चुकी थी। एक ऐसा आदमी जो अब आशा से नहीं जुड़ा था, अब अस्तित्व से नहीं जुड़ा था। और फिर भी ये चलती फिरती लाश इतने विशाल, इतने भयानक दबाव से भरी हुई थी कि हालांकि आभा अभी तक मुक्त नहीं हुई थी, एक कतरा भी नहीं, युचे को अपनी आत्मा में कसाव महसूस हो रहा था। एक कुचलने वाले भार के नीचे उसका दम घुट रहा था। वह हिला तक नहीं था, उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र ने ही युचे के मन को क्षीण करना शुरू कर दिया था। और इस जगह, एक ऐसी भूमि जहां सब कुछ मृत हो जाना चाहिए था, जहां जीवन का सार भी मिटा दिया गया था और निगल लिया गया था, यह आदमी वह जीवित था। इस तथ्य ने ही सारे तर्क को चकनाचूर कर दिया। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि युचे इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसकी आभा, उसकी धड़कन, जीवन का वह टिमटिमाता धागा जो यहां मौजूद नहीं होना चाहिए था, युचे की दिव्य अनुभूति के लिए स्पष्ट और जीवंत था। वह कोई छाया नहीं था, कोई स्मृति नहीं, कोई भ्रम नहीं, वह वास्तविक था, जीवित, उपस्थित। और उसकी एक झलक मात्र से युनचे की आत्मा पहले से ही अकथनीय भय से कांप रही थी। एक ऐसा गहरा, इतना अस्वाभाविक भय कि ऐसा लग रहा था मानो उसके अस्तित्व की मज्जा में दबी कोई दिव्य वृत्ति उस पर चीख रही हो, भागो। यह आदमी स्वर्ग शिल्पी शैतान सम्राट से कम भयानक नहीं था, नहीं, वह उससे भी ज्यादा भयानक था। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता था? उसके सामने खड़ा आदमी जो इतनी राक्षसी, आत्मा भक्षी शक्ति बिखेर रहा था, वह ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में युनचे जानता था कि उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। उसके हाथ कांपने लगे, उसका दिल बैठ गया। उद्धरण चिन्ह ... फेन ज्यूचेन, युनचे फुसफुसाया, नाम उसके होठों से ऐसे निकला जैसे किसी अतीत का श्राप हो जिसे वह बहुत पहले दफन समझ रहा था। जैसे ही नाम सन्नाटे में गूंजा, उसके सामने खड़ी आकृति फेन ज्यूचेन ने अपने होठों पर एक हल्की, लगभग कोमल मुस्कान बिखेर दी। यह पहचान की मुस्कान नहीं थी, खुशी की भी नहीं, यह एक ऐसी मुस्कान थी जो उस आदमी की थी जिसे अब परवाह नहीं थी दुनिया के लिए या जो कुछ भी बचा था, एक ऐसी खोखली मुस्कान जिसने युनचे का खून जमा दिया। बूम! उसी पल युनचे का शरीर शक्ति से भर गया। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई चेतावनी नहीं, उसकी दिव्य आभा फूट पड़ी और अगले ही पल उसकी आकृति अदृश्य हो गई, अपने पीछे अनगिनत प्रतिबिंब छोड़ गई जो हवा में प्रकाश और छाया के निशानों से रंग गए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा,
उसकी हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही वह बेजान आकाश में असंभव गति से मृत विस्तार में भागा, फेन जुचेन की दूर से आती आवाज उसके पीछे फुसफुसाई। तुमने इतनी देर तक खोजा जीवन के संकेत के लिए, और अब जब तुम्हें आखिरकार मिल गया तो तुम भाग रहे हो। यह एक धीमी फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं था, शांत, लगभग उदास। फिर भी युनचे के लिए ऐसा लगा जैसे हजारों भयानक चीखें उसके कानों में चीख रही हो, हर एक उसकी आत्मा को भूतिया ब्लेड की तरह चीर रही हो। उसकी आंखें पीड़ा से चौड़ी हो गईं जब उसने मुंह भर खून थूका। ये दर्द शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का था, गहरा, कच्चा और प्राचीन। फिर भी वह रुका नहीं। वह रुक नहीं सकता था। अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ युनचे ने अपने जर्जर शरीर को इस झुलसे और बंजर मैदान पर तेजी से और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। उसे नहीं पता था कि आगे क्या है। लेकिन वह एक बात निश्चित रूप से जानता था, उसे भागना ही था। यह देखकर कि युनचे बिना पीछे देखे भागता रहा, फेन जुचेन की बेजान खाली आंखें धीरे धीरे जीवंत हो उठी। चेतना की एक झलक, प्राचीन शीतलता उनकी खोखली चमक को भेदती हुई। मानो चिर निद्रा से जागा हो, उसके द्वारा उत्सर्जित आभा दमघोंटू भय से और गहरी हो गई। उसने एक उंगली उठाई, और उसी क्षण सारी दुनिया कांप उठी। युनचे के आसपास का स्थान हिंसक रूप से विकृत हो गया, मानो वास्तविकता नाजुक कागज की तरह मुड़ गई हो। इससे पहले कि युनचे समझ पाता कि क्या हुआ था, उसके आगे की दुनिया आईने की तरह बिखर गई। और उसका शरीर, जो लाखों मील दूर गायब हो चुका था, अचानक शून्य में पीछे की ओर खींच गया, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा घसीटा गया, और ठीक उसी जगह पर वापस आ गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बूम। एक सांस भी नहीं छोड़ते हुए युनचे एक बार फिर शक्ति से फट पड़ा, अपने आसपास की हवा को चीरता हुआ इतनी तेजी से भागा कि आसपास का स्थान उसके दबाव से फट गया। उसका दिव्य सार एक तूफान की तरह जल रहा था, हर धड़कन हताशा से गूंज रही थी। फिर एक बार फिर, इससे पहले कि वह कोई सार्थक दूरी बना पाता, अंतरिक्ष अस्वाभाविक सन्नाटे से मुड़ गया, और युनचे का आकार एक बार फिर वास्तविकता के टहलते ताने बाने में खींच गया। फेन जुचिन के ठीक सामने फिर से प्रकट हुआ, मानो उसका उन्मत्त पलायन कभी हुआ ही न हो। फेन जुचेन चुप रहा, लेकिन इससे पहले कि वह एक भी शब्द बोल पाता, युनचे फिर से ऊर्जा से भर उठा, उसका शरीर नई गति से अंतरिक्ष को चीरता हुआ। अब एक दूसरा हताश पलायन शुरू हो रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फेन जुचेन बिना हिले, भाव शून्य खड़ा रहा, उसके पीले होंठ बंद थे। उसकी आंखें, जो कभी मृत और खाली थीं, अब हल्की सी फड़क रही थीं। मनोरंजन में नहीं, क्रोध में नहीं, बल्कि किसी और भी ज्यादा भयावह उदासीनता में। और इस बार उसने युनचे को भागने दिया। घंटों, दिनों तक युनचे इस उजाड़, तपती दुनिया में उड़ता रहा, अंतहीन रूप से आगे बढ़ता रहा, अपनी गहन ऊर्जा को अनंत रूप से जलाता रहा, अनंत रूप से ये सब पीछे छोड़ने की उम्मीद करता रहा। जब तक, बिना किसी चेतावनी के, फेन जुचेन अभी भी ठीक उसी जगह पर जहां युनचे ने उसे पहली बार देखा था, ने फिर से अपनी उंगली उठाए। गड़गड़ाहट, हकीकत एक बार फिर टूट गई, और इस लोक के नियमों में लिखे एक क्रूर मजाक की तरह युनचे का शरीर दूर से झटक कर वापस फेंक दिया गया, मानो बुनकर द्वारा खींचे गए धागे को। उसने अभी अभी जो विशाल दूरी तय की थी, वह शून्य हो गई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। युनचे की आत्मा भय से कांप उठी। कई दिनों तक नहीं, शायद हफ्तों या उससे भी ज्यादा समय तक वह निर्जीव दुनिया में उड़ता रहा, अरबों खरबों मील की यात्रा करता रहा, अपनी शक्ति का हर अंश खर्च करता रहा, भागने की अपनी बेताब कोशिश में पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता रहा। फिर भी यह सब, हर कदम, हर सांस, उसके प्रयास की हर बूंद, एक क्रूर भ्रम में बदल गई थी। यह आदमी, ये चीज जो फेन ज्यूचेन जैसी दिखती है, उसे सहजता से वापस ले आई थी। कोई स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं था, कोई ऊर्जा तरंग नहीं थी, बस एक विचार था, और युनचे एक टूटी हुई डोरी पर बंधी कठपुतली की तरह ब्रह्मांड में घसीटा गया। अब, जैसे ही उसके पैर उन्हीं नुकीली चट्टानों पर पड़े जहां से ये सब शुरू हुआ था, युनचे ने चारों ओर नजर दौड़ाई, और अपनी दिव्य अनुभूति के एक ही झटके से उसका दिल और भी डूब गया। ये जगह, यह अचूक थी। ठीक वही जगह जहां उसने पहली बार उस असंभव आकृति को देखा था। सब कुछ फिर से स्थापित हो गया था। फिर, रसातल जैसी ठंडी आवाज में फेन जुचेन आखिरकार बोला, अभी भी भागने की सोच रहे हो? उसका स्वर शांत था, न तो मजाक करने वाला, न ही शत्रुतापूर्ण। ये बस खोखला था, एक प्रश्न, अलग और बेजान, जैसे किसी प्राचीन कब्र पर हवा बह रही हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम
तुम कौन हो? क्या हो तुम? युन चे की आवाज कांप उठी, उसके शब्द अविश्वास और भय के बीच फंसे हुए थे, और उनका भार हवा में किसी टूटती हुई प्रार्थना की तरह टूट रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, किसी परिश्रम से नहीं, बल्कि उस डर से जो उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। सच्चा डर, वह डर जो तलवारों से भी गहरा और मौत से भी ज्यादा ठंडा हो। डर, एक ऐसा शब्द जो शैतान के सरदार के रूप में उसके उदय के दिन से ही उसकी आत्मा से गायब हो गया था। जब से वह सारी सृष्टि से ऊपर खड़ा था, जब से उसने स्वर्ग के प्रकोप, देवताओं के विश्वासघात और स्वयं रसातल का सामना किया था, वह अकेला, निडर, अविचलित होकर चला था। वह मृत्यु, विश्वासघात और विनाश के बीच आगे बढ़ता रहा था। उसने एक बार भी अपने दिल में भय को जड़ नहीं जमाने दी। लेकिन अब वह स्थिर खड़ा था, कांप गया, बेबस। उसके शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया, उसकी आत्मा ने शांत होने से इनकार कर दिया। जिस भविष्य के लिए उसने संघर्ष किया था, जिस योजना को उसने इतनी सावधानी से गढ़ा था, आशा, मुक्ति और शांति से भरा भविष्य लगभग उसकी पहुंच में था। उसने फिर से विश्वास करना शुरू कर दिया था, फिर से सपने देखने लगा था। आगे का रास्ता आखिरकार रोशन हो गया था। एक ऐसा रास्ता जहां वह अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकता था, जहां वह अपनी शांति गढ़ सकता था। फिर भी इस पल, इस प्राणी फेन जुचेन की त्वचा और आत्मा धारण करने वाली इस चीज ने उस रोशनी को चकनाचूर कर दिया था। उसके बारे में सब कुछ वैसा ही था। आत्मा, आभा, सब कुछ फेन जुचेन की ओर इशारा कर रहा था। और फिर भी युन चे के अस्तित्व का हर रेशा कुछ और ही चीख रहा था। तुम वो नहीं हो, युन चे फुसफुसाया, उसकी आवाज कर्कश, धूल की तरह सूखी थी। तुम नहीं हो सकते, तुम फेन जुचेन नहीं हो सकते। युन चे पर जो भय का भारी बोझ था, वह उसके द्वारा पहले कभी अनुभव की गई किसी भी चीज से परे था। अंतहीन परीक्षणों से तीक्ष्ण हुई उसकी सहज प्रवृत्तियां अब चेतावनी में चीख रही थी। और उसका स्रोत उसके सामने शांति से खड़ा था, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बहुत पहले मर चुका था। यह सिर्फ शक्ति नहीं थी, यह प्रभुत्व था। एक ऐसी उपस्थिति जिसने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया, समय को कुचल दिया, और वास्तविकता को प्रयास से नहीं, बल्कि मात्र अस्तित्व से ही मोड़ दिया। युन चे ने भागने में कई दिन बिताए थे, अपनी सारी शक्ति भागने में झोंक दी थी, इतनी दूरियां पार करते हुए कि सबसे शक्तिशाली प्राचीन सच्चे देवता भी उसका पता नहीं लगा पाए। लेकिन इस प्राणी ने सिर्फ एक ही गति से उस सारी दूरी को संकुचित कर दिया था, उसे ऐसे पीछे खींच लिया था मानो ये सब कभी हुआ ही न हो। ये सब, उसकी गति, उसका पलायन, उसकी इच्छा, व्यर्थ हो गया। उसकी सांसें उसके सीने में अटक गईं और निराशा धीरे धीरे उसकी रगों में घुलने लगी। मैं कौन हूँ? उस आकृति ने धीरे से उत्तर दिया, उसकी आवाज न तो ठंडी थी और न ही क्रूर, बल्कि गंभीर। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, और उसके पीले चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। लेकिन यह मजाक नहीं था, यह एक थकी हुई, दूर की मुस्कान थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरे दर्द को समझती थी। उसकी नजर, शून्य की तरह गहरी, युन चे पर टिक गई। मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। आवाज क्रोध या पागलपन से नहीं, बल्कि असहनीय दुख से कांप रही थी। एक ऐसा दुख जो इतना प्राचीन, इतना विशाल था कि वह युन चे की आत्मा में जमी हुई नियति की सुई की तरह चुभ गया। युन चे ने अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस की। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उनके आसपास का स्थान खामोश हो गया, न सिर्फ शांत, बल्कि बेजान। ये त्वचा और आत्मा भी। उस प्राणी ने फिर फुसफुसाया, एक पीला हाथ उठाकर और खोखली श्रद्धा से उस पर नजर डालते हुए, ये तो बस अपनी कल्पना से चुने हुए थे। युन चे की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आत्मा जोर से कांप उठी। यह फेन ज्यूचेन नहीं था। आभा, आत्मा की छाप, यह इतनी सटीक रूप से एक जैसी थी कि दुनिया की कोई भी तकनीक इसे नकली नहीं बना सकती थी। लेकिन जिस तरह से यह प्राणी बोल रहा था, उसकी उपस्थिति का भार, अंतरिक्ष और भाग्य पर उसका सहज नियंत्रण। कोई जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। अविश्वास से रुंधी हुई उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। निहितार्थों ने उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी, और उसका मन सवालों के बवंडर में उलझ गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, युन चे की आत्मा की गहराई से पवित्र प्रकाश का एक चमकदार उभार फूट पड़ा। पवित्र उपस्थिति, उसके भीतर लंबे समय से सुप्त दिव्य जीवन शक्ति जाग गई थी। एक अनंत रात को चीरते हुए अचानक सूर्योदय की तरह, प्रकाश गहन ऊर्जा की दिव्य चमक उसके आंतरिक संसार में उमड़ पड़ी, उसकी क्षत विक्षत आत्मा को एक सुकून देने वाली गर्मी में लपेट लिया। घंटों से युन चे को जकड़े हुए भय का वह मुरझाता हुआ भार, एक क्षण के लिए उतरता हुआ प्रतीत हुआ। लेकिन वह क्षण लगभग तुरंत ही बिखर गया। प्रकाश जम गया।
दिव्य शक्ति का उभार बीच में ही रुक गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। यह क्या है? हम कहाँ हैं? युनचे। भ्रम, भय और अविश्वास से भरी एक कांपती हुई आवाज उसकी आत्मा में गूंज उठी। ये ली सू थी, जीवन की देवी, वही जो अपनी दिव्य शक्ति उसे सौंपने के बाद से ही उसके भीतर गहरी निद्रा में सोई हुई थी। उसकी कोमल और शांत उपस्थिति हमेशा से शांति का गढ़ रही थी, एक पवित्र शक्ति जो अंधेरे में सूर्य के प्रकाश की तरह उसका मार्गदर्शन करती थी। लेकिन अब उसकी आवाज कांप रही थी, थकान से नहीं, आश्चर्य से नहीं, बल्कि शुद्ध भय से। एक ऐसा भय जो युनचे ने उससे कभी नहीं सुना था, अपनी मरती हुई यादों में भी नहीं, आदिम अराजकता के अंत का सामना करते समय भी नहीं। युनचे की निरंतर सफलताओं और शक्ति के उच्चतर क्षेत्रों में आरोहण के बाद से ओह, ली सू की रिकवरी धीरे धीरे तेज होती गई, जब तक कि वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति अधिक जागरूक नहीं हो गई। अभी हाल ही में उसने अपनी दिव्य शक्ति का एक अंश युनचे की आत्मा की रक्षा के लिए अन्य तटीय असुरों के हिंसक आक्रमण के दौरान खर्च किया था। इसने उसे भारी नुकसान पहुंचाया था, फिर भी उसने इसे शांति से सहन किया था। लेकिन अब जब वह इतनी चेतना प्राप्त कर चुकी थी कि अपने आसपास की दुनिया को, जिस जगह वे प्रवेश कर चुके थे, सही मायने में महसूस कर सके, सारी शांति गायब हो गई। उसका रोम रोम भय से सिकुड़ गया। जीवन की देवी होने के नाते ली सू की जीवन के नियमों पर महारत अद्वितीय थी, पहली, अन्य सभी सृष्टि देवताओं और शैतान सम्राटों से भी पहले। जीवन शक्ति, पुनर्जन्म और सृष्टि के बारे में उसकी समझ पूर्ण थी, जो आदि अराजकता के उदय से ही उसकी आत्मा में अंकित थी। यही कारण था कि जिस क्षण उसकी दिव्य इंद्रियों ने युनचे के सामने मौजूद अस्तित्व से संपर्क किया, एक ऐसा अस्तित्व जो उसके हर ज्ञात नियम को चुनौती देता प्रतीत होता था, उसका भय केवल बढ़ा ही नहीं, वह विस्फोटित हो गया। क्या उसकी आवाज, जिसमें कुछ क्षण पहले भी स्पष्टता का एक धागा था, अचानक कर्कश हो गई, मानो उसके अंदर कुछ टूट गया हो। उसकी दिव्य आत्मा में एक कंपन दौड़ गया, एक सहज प्रवृत्ति का, तर्क का नहीं। और फिर उसकी आवाज फिर से एक फुसफुसाहट में फूट पड़ी जो युन चे के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए थी। वह चीज उसे नहीं होना चाहिए। और फिर उसने उसे देखा। फेन ज्यूचेन, या उसका आकार क्या था? जिस क्षण उसकी दिव्य चेतना युनचे के सामने खड़ी आकृति पर पूरी तरह केंद्रित हुई, ली सू की आत्मा कांप उठी। उसका दीप्तिमान सार ज्वाला से झुलसी तितली की तरह पीछे हट गया, और बिना एक पल भी सोचे, बिना एक शब्द भी चेतावनी दिए, वह पीछे हट गई। उसकी दिव्य शक्ति भीतर की ओर ढह गई। युनचे की चेतना से उसकी संवेदनाएं गायब हो गईं। वह सुकून देने वाली उपस्थिति जो कुछ क्षण पहले इतनी चमक से जगमगा उठी थी, अब गायब हो गई थी, छिपी हुई, युनचे की आत्मा की सबसे गहरी, अंतरतम परत में दबी हुई, मानो कोई घायल जानवर विनाश के सामने शरण ढूंढ रहा हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। युनचे की पुतलियां जोर से कांप उठी। जीवन की देवी, आदि युग के देवताओं में प्रथम, जिसने अपनी सांसों से संसारों को आकार दिया और अपनी इच्छाशक्ति से जीवन को जन्म दिया, वह स्त्री जिसने देवताओं के युग के अंत का सामना अदम्य अनुग्रह के साथ किया, भाग गई। और वह यूं ही भागी नहीं, वह छिप गई। वह उससे छिप गई, युनचे के सामने खड़ी उस चीज से। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सारी आवाजें मानो गायब हो गईं। इस वीरान दुनिया की फुसफुसाती हवा भी थम गई। और उसके बाद छाए सन्नाटे में युनचे के दिल में जो आखिरी उम्मीद बंधी थी, वह टूटकर बिखर गई, टुकड़े टुकड़े होकर। उसके होंठ खुलते ही फिर भी कोई शब्द नहीं निकला। बस अनजान का असहनीय बोझ उस पर दबा हुआ था। फेन जुचेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, और उसके होठों से एक हल्की सी आह निकली। उसके अगले शब्द ठंडेपन या उदासीनता से नहीं, बल्कि युनचे के अब तक के अनुभवों से बिल्कुल अलग किसी चीज से निकले। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, छोटी बहन ली सू। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज धीमी थी, कोमल, गर्म। फिर भी जैसे ही ये शब्द निकले, युनचे की पूरी आत्मा कांप उठी। क्या सिर्फ उन शब्दों के बोल ही नहीं थे जिन्होंने उसके फेफड़ों से सांसें खींच ली, बल्कि उनके बोलने का तरीका भी था। लहजा उस लहजे से बिल्कुल अलग था जो फेन जुचेन ने कुछ पल पहले युनचे को संबोधित करते हुए इस्तेमाल किया था। यह अलग या भयानक नहीं, बल्कि पारिवारिक था, लगभग कोमल। उसे एक वाक्य ने युनचे के विचारों को अराजकता में बदल दिया। उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा जोर से कांप उठी, मो सुई या रसातल के सामने आने पर भी नहीं। क्योंकि अथाह सम्राट और रसातल के शासक मो सू भी युनचे की आत्मा को भेद नहीं पाए। वह जीवन की देवी ली सू को महसूस नहीं कर पाए, जिन्होंने बहुत पहले ही युनचे के अस्तित्व के सबसे सुरक्षित हिस्से में खुद को छिपा लिया था।
उनका दिव्य सार शून्य और अथाह धूल के एक ऐसे अभयारण्य में बंद था जिसे सबसे शक्तिशाली सच्चे देवता भी कभी नहीं देख पाए थे। फिर भी इस प्राणी ने, इसने, फेन ज्यूचेन का चेहरा धारण करने वाली इस चीज ने न केवल उसकी उपस्थिति को तुरंत महसूस किया, बल्कि उसे संबोधित भी किया, नाम से, और उससे भी बदतर, उसने उससे छोटी बहन कहा। युन चे ने पहले कभी ऐसा ठंडक महसूस नहीं किया था जो उसकी रीढ़ में समा गई थी। उन 3 शब्दों से निकलने वाला हर निहितार्थ पिछले से भी ज्यादा भयावह था। वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, वह विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि वह मन ही मन फुसफुसा रहा था, मानो डर रहा हो कि जवाब क्या होगा। ली सू, क्या क्या तुम जानती हो कि यह व्यक्ति कौन है? सन्नाटा, सन्नाटा घना होता गया। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई प्रतिध्वनि नहीं, दिव्य विचार की कोई सांस नहीं। जब युन चे को लगा कि वह पूरी तरह से गायब हो गई है। नहीं, उसके मन में जो चीख गूंजी, वह सिर्फ भय से भरी नहीं थी, वह पूरी तरह से, बिना छने आतंक, बिना छने भय से भरी थी। जीवन की देवी की आवाज सृष्टि देवताओं में सबसे तेजस्वी, स्वयं अस्तित्व का प्रकाश स्तंभ चीख रही थी। उसके जैसे प्राणी के लिए, जिसने अनगिनत युग देखे थे, यह न केवल दुर्लभ था, यह भयानक था। उसकी निद्रा और जागृति के चक्रों के दौरान उसकी दिव्य आत्मा के अंश धीरे धीरे उसके पास लौट आए, और हर वापसी के साथ उसकी प्राचीन स्मृतियां और भी अधिक आदि अराजकता, देवताओं के युग, सच्चे आरंभ की वापस बहकर आ गई। सामान्यतः वह इस प्रक्रिया का शांति से स्वागत करती थी, लेकिन अब इस क्षण वह उस निद्रा में वापस जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। भूल जाना, पलायन कर जाना, लुप्त हो जाना। जीवन की देवी होने के नाते, भले ही वह चारों सृष्टि देवताओं में सबसे कोमल और कमजोर थी, वह कभी अस्तित्व के शिखर पर खड़ी थी, स्वर्ग के शिल्पी शैतान सम्राट और विधर्मी देवता के बराबर। शैतान सम्राटों से टकराते हुए या देवताओं के विनाशकारी विनाश का सामना करते हुए भी उसने कभी भय का अनुभव नहीं किया था। अब तक नहीं। जिस क्षण उसकी दिव्य आत्मा ने युन चे के सामने काले वस्त्र पहने खड़ी आकृति पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी इच्छा शक्ति टूट गई। उसकी शक्ति कांपने लगी, उसका आत्मबोध, उसकी दिव्यता का आधार ढहने लगा। यह सिर्फ दबाव नहीं था, यह सिर्फ ताकत नहीं थी, यह उसके अस्तित्व का सहज विनाश था। और उस भारी पतन में लीसू को कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसे युन चे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। यह अस्तित्व में रहने के लिए नहीं था। जीवन के नियम, संसार का चक्र, आदिम अराजकता की नींव, सब उसके सामने कांप रहे थे। उसे निहारना भी उसके अपने दिव्य सार को उजागर करने का प्रलोभन था। युन चे का सुरक्षात्मक शून्य भी पर्याप्त नहीं था, वह और भी गहराई में, धूल से भी गहरी, आत्मा से भी गहरी, पीछे हट गई थी। और युन चे अपनी सारी शक्ति और साहस के बावजूद ठीक ठीक जानता था कि इसका क्या मतलब है। उसका डर उसके अपने डर से भी ज्यादा था, और यही उसे सबसे ज्यादा डरा रहा था। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए युन चे ने देखा कि फेन ज्यूचेन धीरे से अपना सिर हिला रहा था, उसके मुंह के कोनों पर एक हल्का कड़वा मोड़ आ रहा था। उसकी बेजान आंखों में कुछ पलों के लिए कुछ कच्चा सा झिलमिला उठा, एक ऐसा गहरा दुख जो अनगिनत युगों तक फैला हुआ प्रतीत होता था, और एक ऐसा अकेलापन जिसे कोई अस्तित्व, कोई ईश्वर, कोई शैतान कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकता था। उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल सामान्य है, फेन जुचेन ने धीरे से कहा, मानो वह युन चे को या शायद खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं उसका विपरीत हूँ। उसकी आवाज शांत, यहां तक कि कोमल भी थी, लेकिन युन चे के कानों में हर शब्द एक खामोश गड़गड़ाहट की तरह था जिसने उसके दिल और आत्मा को झकझोर दिया। जीवन की देवी के विपरीत वे शब्द किसी भी गर्जना या विस्फोट से ज्यादा जोर से गूंजे। निहितार्थ, उनका क्या मतलब था, वह क्या था? उन्होंने युन चे के मन को एक ऐसे दुष्स्वप्न की तरह जकड़ लिया जो खत्म होने से इनकार कर रहा था। सृजन और विनाश, प्रकाश और शून्य, जीवन और। युन चे ने विचार पूरा करने की हिम्मत नहीं की। और फिर भी उसके सामने खड़ा आदमी, अगर उसे आदमी भी कहा जा सकता था, इस बारे में ऐसे बोल रहा था मानो यह महज एक तथ्य हो जिसे बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया हो और अब शोक मनाने लायक न रहा हो। उस अविचल शांति ने इसे और भी भयावह बना दिया। यह देखकर कि अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फेन जुचेन धीरे से मुड़ा, उसके काले वस्त्र बेजान हवा में लहरा रहे थे और वह चुपचाप ऊपर उठा, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा ऊपर की ओर खींची जा रही परछाई। और फिर उसकी आवाज धीमी और निश्चित अंतरिक्ष में गूंज उठी, मेरे पीछे आओ। और युन चे ने ऐसा किया, इसलिए नहीं कि उसे आदेश पर भरोसा था, इसलिए नहीं कि वह ऐसा करना चाहता था,
बल्कि इसलिए कि डर से कहीं ज्यादा बड़ी किसी चीज ने उसे मजबूर किया, एक ऐसा भार जो उसके अस्तित्व के हर रेशे पर दबा हुआ था, एक ऐसा आदेश जो इतना निरपेक्ष था कि उसकी अवज्ञा नहीं की जा सकती थी। उसका शरीर उसकी इच्छा के बिना हिल रहा था। अपने से कहीं ज्यादा विशाल किसी चीज के गुरुत्वाकर्षण में फंसे बत्तख के बच्चे की तरह वह काले कपड़े पहने आदमी के पीछे आकाश में ऊपर उठा। और फिर बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी आवाज के आगे का स्थान फट गया। जैसे ईश्वरीय उंगलियों के नीचे कागज फट रहा हो, दुनिया उनके सामने बिखर गई। पीछे की बेजान जमीन पर आखिरी नजर डालते हुए वे शून्य में कदम रख गए और गायब हो गए। दोनों खामोशी से आगे बढ़े, अंतरिक्ष और समय की परतों को चीरते हुए मानो वे हवा में बस पर्दे हो। वे एक के बाद एक दुनिया से गुजरे, विशाल तारामंडल, टूटे हुए लोक, बंजर विमान और बिखरा हुआ आकाश, सब कुछ आगे वाले आदमी के शांत कदमों के नीचे बह गया। युन चे उनके ठीक पीछे चल रहा था। उसके सामने मौजूद प्राणी की दमनकारी उपस्थिति उसकी त्वचा, उसकी हड्डियों, उसकी आत्मा को छोड़ने से इनकार कर रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, युन चे को एक अजीब सी स्थिरता का एहसास होने लगा। जिस भी विमान से वे गुजरे, चाहे वह टूटा हुआ हो या पूरा, हवा भारी थी, सिर्फ खामोशी से नहीं, बल्कि किसी गहरी चीज के निशानों से। कुछ में वह जीवन सार की धीमी सांसों को महसूस कर सकता था, राख में अंगारों की तरह मंद और मुरझाया हुआ। दूसरों में खंडित आत्माएं बिखरी हुई पंखुड़ियों की तरह नामहीन और विस्मृत बह रही थी। युन चे का मन घूम रहा था। एक के बाद एक प्रश्न उमड़ रहे थे, एक ऐसा ज्वार बन रहा था जो उसकी स्पष्टता को डुबाने की धमकी दे रहा था। फिर भी उसके विचारों में मची उथल पुथल के बावजूद वह कच्चा आतंक जो कभी उसे जकड़े हुए था, अब फीका पड़ने लगा था। इसलिए नहीं कि खतरा कम हो गया था, बल्कि इसलिए कि अनगिनत जीवन मरण के अनुभवों से तीक्ष्ण हुई उसकी सहज वृत्ति फुसफुसा रही थी कि उसके सामने मौजूद प्राणी का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, अभी नहीं। फिर भी युन चे ने शांत होने की हिम्मत नहीं की। वह अति जागरूक बना रहा, उसकी दिव्य भावना लगातार अंतरिक्ष के हर इंच को छू रही थी, उसकी हर नस तनी हुई थी खींची हुई डोरी की तरह। लेकिन कड़वा सच उसके सीने में बर्फ की तरह जम गया। अगर ये फेन ज्यूचेन सचमुच अपनी मौत चाहता, तो कुछ भी नहीं, वह कुछ नहीं कर सकता था। न अपने अनंत लोकों की शक्ति, न बुद्ध का महान मार्ग, न ही पैतृक तलवार या शून्य शरीर। कुछ भी नहीं। इसलिए वह केवल अनुसरण कर सकता था। अपने वस्त्र के नीचे भीगी मुट्ठियों और झुकने से इनकार करने वाले कटु हृदय के साथ वह आगे बढ़ा। धमाका! एक जोरदार दरार के साथ अंतरिक्ष की आखिरी परत भंगुर कांच की तरह फट गई और शून्य बिखरकर एक नए क्षेत्र का प्रकटीकरण हुआ। वे एक प्राचीन राज्य में प्रवेश कर गए जो तर्क से परे विशाल और राजसी था। हवा दिव्य अवशेषों से झिलमिला रही थी और उनके सामने एक अंतहीन भूमि फैली हुई थी जिसके पहाड़ अजगर की रीढ़ की तरह गड़े हुए थे, उसकी घाटियां कोमल धुंध में लिपटी हुई थी। दर्जनों, शायद सैकड़ों दीप्तिमान महल आकाश में मूक प्रेरी की तरह तैर रहे थे, प्रत्येक एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा रहा था, उनके शिखर आकाश की ओर बढ़ रहे थे। इस दिव्य लोक के केंद्र में एक विशाल महल खड़ा था, बाकी सबसे इतना ऊंचा कि मानो वह सब पर राज करता हो। यह आकाश में देवताओं के किसी विस्मृत मुकुट की तरह लटका हुआ था, राजसी और दबंग, फिर भी निर्जीव। अपनी सुंदरता के बावजूद, इस दुनिया की भव्यता के बावजूद, युन चे ने इसे तुरंत महसूस किया। यहाँ कोई जीवन नहीं था, कोई उपस्थिति नहीं, कोई सांस नहीं, कोई धड़कन नहीं, केवल सन्नाटा, प्राचीन और शाश्वत। ठीक वैसे ही जैसे वे अन्य सभी विमानों से गुजरे थे। यह सोने से मढ़ा एक कब्रिस्तान था। फिर भी जैसे ही युन चे विस्मय और भ्रम में खड़ा था, फेन जुचेन की आवाज गूंजी। मैं इंतजार करूंगा, जो करना है करो, युन चे, फेन जुचेन ने धीरे से कहा, उसकी आवाज अनंत हवा में धीरे से गूंज रही थी। जवाब का इंतजार किए बिना वह मुड़ा और ऊपर आसमान छूते महल की ओर जाने वाली लंबी पुरानी सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसका हर कदम मानो अंतरिक्ष में लहरें मार रहा था और हर सांस के साथ उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसका आकार धुंध से ढके शिखर में पूरी तरह से गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उलझन से आसमान की ओर देखते हुए युन चे पूछना चाहता था कि उसका क्या मतलब था, फिर भी अचानक वह एक निश्चित दिशा की ओर मुड़ जाता है। तभी दिल में एक गड़गड़ाहट की तरह एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो युन चे ने बहुत समय से नहीं सुनी थी, दुनिया की शांति को चीरती हुई आए और सब कुछ चकनाचूर कर दिया। युन चे, उसका पूरा शरीर जम गया। वह आवाज, यह संभव नहीं था। वह दूर तैरते महलों के समूह की ओर घूम गया। वहां एक आकृति उभरी, उसकी आकृति क्षितिज पर ऐसे चमक रही थी जैसे मृत आकाश में कोई धूमकेतु चमक रहा हो।
उसकी गति, उसकी उपस्थिति, उसकी हर हरकत में घुली हुई जान पहचान का वह जबरदस्त आभामंडल। यो चे की आंखें कांप उठी। उसका दिल सीने में जोर से धड़क रहा था। शेन शी